Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है और हम लोग वापस आ चुके हैं और फाइनली बहराम पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं करनी हमने, यस पीएसएल की बात करनी है आज। मतलब वो दिन आ ही गया साथ और मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिकॉज अ लॉट ऑफ द पाकिस्तान शोज बिकेम रिपेटिटिव एंड और जस्ट बोरिंग सेम बातें कर करके हम भी थक गए थे। वी वर लिटरली वेटिंग कि कब हमारी पीएसएल की जो है कवरेज स्टार्ट होगी एंड टुडे इज द फर्स्ट शो सादी। और आज का जो शो है ना वो ओवरऑल पीएसएल पे और थीम्स पे बात करेंगे। कल और परसों आपको टीम प्रीव्यूज भी मिलेंगे जिसका बाय द वे कमेंट्स में लिख दो पहले किसका चाहिए, फर्स्ट 3 टीम्स कौन सी और सेकंड 3 टीम्स कौन सी होगी। सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द वीक एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव अ थरो प्लान फॉर द पीएसएल जो कि मैं करवाता हूं डिजिटाइज कैलेंडर से सादी खुद ही करो ये अच्छा नहीं अवाम को बताना जरूरी है ना किस दिन लाइव आ रहे हैं किस दिन पॉडकास्ट हैं। PSL X आ गया bro. Yeah bro, I mean to think that the PSL is about to enter its 10th season. X. Yeah, मतलब it is a landmark sort of tournament in that regard. हाँ ना 10 सीजन यार, 9 साल से चल रहा है पीएसएल। 2016 was the first season. हाँ बड़ी बात है वैसे 10 years of PSL. We've seen ups and downs in the PSL. शुरू भी बड़ा अच्छा हुआ Exactly. Recently थोड़ा सा डाउनवर्ड भी चल रहे थे लेकिन it is expected कि 10 सीजन जो है वो वापस वो जो लाइमलाइट में ले आएगा PSL को। I suppose. I mean it's interesting that it's coinciding with the IPL and all and we'll talk about all of that fun stuff. But एक ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि some things that make the PSL special is that एक तो इसके अंदर यार वाकई क्राउड्स आते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस दफा भी भरपूर क्राउड्स आए। लाहौर में तो भरा होता है फुल नहीं इवन पिंडी भी भरा होता है हमेशा। मुल्तान ऑलवेज टर्न्स अप। कराची यूज्ड टू टर्न अप अ बिट मोर। आई एम होपिंग दैट चेंजेस नाउ। लेट्स सी इस वक्त कुछ वहां पे इंतजाम तो हुआ है। कराची वालों वैसे आ जाओ, टीम इस दफा अच्छी लगी। इस दफा टीम वैसे वाकई कराची किंग्स आई थिंक यू गाइस आर डार्क हॉर्सेस। थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन मतलब मच बेटर देन बिफोर। वो तो खैर जब टीम्स की प्रीव्यू करेंगे तब उस सब की बात करेंगे। पहुंचो भाई। Yeah, but I expect the crowds to be good and I mean Saadi, look, it is Pakistan's brand. It is Pakistan's premier T20 competition and it is Pakistan's or the PCB's cash cow as well. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है सर। फाइनेंशियली PSL ने बहुत हेल्प की है पाकिस्तान को और ओरिजिनल जो 3-4 सीजन्स थे बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी दिए PSL। इसमें कोई शक नहीं है। बेशक दिए। और काफी लोग कहते हैं कि PSL की बेसिस पे टीम में क्यों सेलेक्ट कर सकते हो यार। T20 की टीम में आ सकते हो आप PSL की बेसिस पे। और किस बेसिस पे आओगे? अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर हो आप तो PSL की बेसिस पे ही आओगे और नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंसेस पे। एब्सोल्युटली। और चैंपियंस T20 कप नाउ आई सपोज दोस आर द कॉम्पिटिशंस राइट। उसके अलावा तो आप कहीं खेलते नहीं हो और NOC वगैरह आप देते नहीं हो प्लेयर्स को, वो भी मसला खड़ा है। तो किस तरह प्लेयर मिलेंगे? एग्जैक्टली। सो यू हैव टू PSL इंपॉर्टेंट है इन प्लेयर्स के लिए T20 टीम में। मैं इस बात से जरूर एग्री करता हूं यार कि PSL की परफॉर्मेंस पे टेस्ट टीम में मत डालो। Obviously. ठीक है। वो तो ODI टीम में भी नहीं आना चाहिए। BPL की परफॉर्मेंस की बेस पे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ODI टीम। BPL के आप MVP भी हो तो मेरे हिसाब से that should be viewed with an ounce of salt. I mean चलो T20 में मैं फिर लॉजिक समझ आ जाती है T20 फॉर्मेट के साथ, लेकिन ODI में किस तरह आ गए थे लोग? I mean वही मैं कह रहा हूँ there's a case to be made over there. खैर सादी, हाँ जी। PSL शुरू हुआ UAE में फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में पूरा पहुंच ही गया। शुरू में फाइनल हुआ था सेकंड सीजन का। वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इस तरह था कि क्वेटा की टीम ही नहीं आई। So there is a bit of an asterisk. Lopsided फाइनल था और पेशावर ज़ल्मी के साथ भी एक ही जो टाइटल जीते बिल्कुल है वो asterisk है, definitely है उस टाइटल के साथ asterisk. But then again I don't want to take anything away from them because they were a quality side. ऐसी बात नहीं। Leading up to the final. And Darren Sammy was immense. These two teams were the best team in the tournament. इतना interesting है ना यार। We started the PSL with Quetta and Peshawar absolutely dominating. El Clasico. Yeah, I know Islamabad won some titles, but दो जो सबसे consistent teams थी ना जो बहुत जीतती थी वो क्वेटा और पेशावर हुआ करती। यार क्वेटा पहले 4 में से 3 फाइनल्स में थी। Yes. और पेशावर का भी यही हिसाब था ना। हाँ so और I mean पेशावर तो हमेशा नॉकआउट्स पे पहुंची है। They have that record as well. थी। क्या वो खत्म हो गया? खत्म हुआ था एक सीजन। नहीं हुआ है। पहुंच गए थे ब्रो। I think so हुआ। नहीं पहुंच गए थे बता रहा हूँ। They made it. नहीं एक सीजन में नहीं थे वरना। If I remember correctly टूटा था ये रिकॉर्ड। I don't think so. अभी देख लेते हैं, चेक कर लो, मगर I'm quite certain कि पेशावर कभी भी वो रिकॉर्ड स्टैंड करता है। And look, what difference does that make though? प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना 6 टीमों में।
I mean, ठीक है, तुम्हारा वो point valid है, but yeah, I mean, I think it's going to be a pretty open tournament this time around. We've seen how over the years पेशावर और क्वेटा की जो वो एक सुप्रेमेसी थी वो टूटी. क्वेटा की तो बहुत ही ग्लोरियसली टूट गई. इस्लामाबाद यूनाइटेड have always been there and thereabouts. They'll have that great season every now and then. ठीक है. अब अगर जो पहला वाला सीजन जीते हुए है ना, they kind of weren't in pole position at all. ठीक है. They had struggled in the group stages and then they turned up in the playoffs. They peaked at the right time. सही है. तीसरा वाला जो सीजन जीते थे वो तो फिर लूक रॉन्की वो तो लूक रॉन्की ने लूट लिया था. ठीक है, PSL को. But yeah, we've seen a different trophy in pretty much every season, Sadi, which is not something that I'm a fan of. अच्छा, ये वाली ट्रॉफी बहुत खूबसूरत है, just by the way. Yeah, I'm in love with the PSL X trophy. क्या Luminara? नहीं, ट्रॉफीज जितनी भी निकाली है ना, कोई बुरी ट्रॉफी नहीं निकाली, just by the way. I suppose. लेकिन ट्रॉफी एक होनी चाहिए मेरे लिहाज से, और शायद तुम्हारे भी यही है व्यूज इसके ऊपर. मेरे ख्याल से प्रेस्टीज बनती है ना उस ट्रॉफी की. Exactly, like ODI वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, I know वो भी शुरू में चेंज होती थी, पर अब जो एक वो जो आइकॉनिक सी ट्रॉफी है ना, हैंडल्स इस तरह बने हुए, ऊपर एक ग्लोब है, आपका वो ट्रॉफी जीतने का भी दिल चाहता है. चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी नहीं बदली, राइट? एंड इट्स अ प्रीटी लुकिंग ट्रॉफी एज वेल. टेस्ट मैच T20 वर्ल्ड कप. I do believe फीफा वर्ल्ड कप यार, तो उसकी प्रेस्टीज देखो. फीफा वर्ल्ड कप की एक दफा बदली थी. शुरू में बदली होगी ना. I think 70s में बदली है कहीं जाके. उसके बाद मतलब अब कंसिस्टेंसी देखो और वो प्रेस्टीज देखो उस ट्रॉफी की. That is probably the most good looking trophy in the world. That's beautiful. Yeah, FIFA World Cup. Champions League भी है. Champions League, big years, you know. So the point we're trying to make is कि चलो ठीक है, आप करते आ रहे हो ट्रॉफी चेंज हर सीजन. I know it's exciting कि ट्रॉफी रिवील होनी है. And it gives you something to market. ठीक है, you remain in the news. And of course hype बढ़ती है इसमें. लेकिन ट्रॉफी खूबसूरत है भाई. मुझे बहुत पसंद है. No doubt, I think this is the best trophy that the PSL has ever had. It's beautiful. Swarovski भी पसंद थी मुझे, मगर Luminara का X है ना. X देखो. X जो है वैसे उसके ऊपर बना हुआ जो है, I feel like if you just get rid of that X, you can maintain the same trophy for seasons to come, because it is a really good looking trophy. It is a beautiful trophy. और एक वो भी एक शशका मुझे पसंद आता है जब ट्रॉफी के ऊपर ना इनग्रेन होता है वो नाम. I feel like that we should have more of that. करना चाहिए. Yeah. प्रेस्टीज बनानी है ना यार. बिल्कुल वही. You want to you know, let's suppose 100 साल हो गए, तो लोग जब पीछे आर्काइव्स खोलें, ठीक है, 100 साल तो पता नहीं दुनिया भी रहेगी कि नहीं. अब 20 साल हो गए हैं. हाँ, 20 साल तो हो जाएंगे ना 10 साल बाद. चल 30 साल हो गए, ठीक है ना, तेरी ना मेरी. 33 years. You want to be in a position where you go back into the archives, और you know आप और ऑब्सेस कर सको, नर्ड आउट कर सको. जो बच्चे लेट पैदा हुए हैं, जिन लोगों ने PSL की इब्तिदा नहीं देखी, इब्तिदा हो गया भाई. So you want something for them to be able to relate with, I suppose. That's why I feel like एक ही ट्रॉफी रखो. और एंथम की बताया यार, I know we've talked about it before, but जिन लोगों ने मिस कर दिया था, I did not like it. Yeah, so I tried to listen to it again. मुझे नहीं मजा आया. यकीन मानो साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया. अच्छा, मैं एक सवाल है, पिछले वाला एंथम बेहतर था, ये वाला एंथम बेहतर है? That's a really tough question. So you know why I'll say कि ये वाला anthem बेहतर है? The one thing that might work with this anthem is the ho 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 part, which could be used in montages. मुझे Hey ya baba baba hey ya baba was terrible. But I think उसका जो कोरस था ना, वो बहुत बेहतर था इससे. अच्छा. खुल के खेल प्यारे, कब तक दूर डरेगा. I suppose. You can sing along to it at least. है तो दोनों अली जफर के ही गाने. Who by the way did a splendid job with the first 3 anthems, I believe. पहले 3 anthems. और पता है इस वाले anthem में मेरी एक ट्विटर फॉलोअर है वैष्णवी. Yeah, she's a super cool girl from India, follows cricket very closely. Nice, तो वैष्णवी. उसने anthem का अबरार का पार्ट सुना, तो उसने बोला कि यार isn't this below the ghar? And then I heard it again. It's below the ghar. And it is below the ghar, basically. It's the same tune. So why recycle a tune, Sadi, when you've got that big of a budget? Probably hitting on the nostalgia part. I suppose, but yeah, मतलब nostalgia would have been क्या accounted for just having a bra in there. समझ रहे हो? मुझे नहीं पसंद आया. अली जफर का पार्ट तो मुझे ज़हन लगा. I know. सब्जेक्टिव चीज होती है, किसी को ऑब्वियसली कोई गाना पसंद आता है, किसी को नहीं आता. म्यूजिक, मूवीज, आर्ट, फूड, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव. किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा. मगर यार मैंने वैसे देखा है, मुझे नहीं पसंद है. मैंने देखा है उस्ताद कि ज्यादातर लोगों को ये PSL का गाना नहीं पसंद है. दिस एंथम हैज बीन वेरी अनपॉपुलर एंड आई मीन आई डोंट ब्लेम देम आइदर. शिट, नताशा बेग का पार्ट कुछ ठीक था, बहुत छोटा था. इतना सा पार्ट था, 2 वर्सेस थी उसकी. तला अंजुम कैन डू अ फार बेटर जॉब देन दिस. वे बेटर. वी नो दैट फ्रॉम ग्रूव मेरा. You know that from every other Tala Anjum song. Yeah. Goat.
मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे, तो मगर मारी देखो सब्जेक्टिव है ना, तो इसकी बात ना मानो। उसके लिए ना कोई फर्क पॉडकास्ट चाहिए होगा हमें। बट द कंकॉक्शन ऑफ स्टार्स, I did not like it one bit. it doesn't make sense to me. You've got a rapper in Tala Anjum. नहीं, I don't care about that part. नहीं, मुझे है इस पे थोड़ी I don't care about that They don't part. mesh well together. At Yeah. least Nasibo Lal meshed well together with those guys. Aima Beg and Youngster. In theory, she didn't. It worked out after the music came out, right? यार मगर उसका जो स्टाइल था ना, यार I don't think that matters. she built the song up. हाँ, गाने की कॉम्पोजिशन पे बोल सकते हो कि क्या पता ये तीनों कुछ और गाएं तो बेहतर गा सके। मुझे कोई बंदा बताए यार कि why could they not have hired like Zulfi for the composition? जुल्फी को वैसे एक तो bro, I'm a huge Zulfi fan यार। What a guy. Zulfi brought us Nescafe Basement. He took over Coke Studio in between. Pasudi is from Zulfi times, if I'm not wrong. हाँ, Coke Studio 14 onwards is Coke Foodio. Coke Studio 14 onwards is Zulfi. Yeah. So I mean, look, they could have hired the best talent available. मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि अली जफर का scandal aside, even though I think that matters क्योंकि PSL पाकिस्तान का brand है और imaging के लिए these things do matter. So the scandal should be considered. But scandal aside, 2 second park कर दो side पे। यार you've got the likes of Manu, Abdul Hanan, Hassan Rahim, youngsters दोनों को वैसे ही रख लेते। मेरी बात सुनो ना, टैलेंट तो बहुत है ना। हम तो कहते हैं कि नया टैलेंट प्रमोट होना चाहिए। When you throw out names, Yeah. that's your preference on the artist. So I'm giving you multiple names. Shay Gill, Anurul Khalid. There मतलब 100-200 नए आर्टिस्ट आ चुके हैं ताहजी। इतने टाइम। बहुत ज्यादा है। ताहजी है, मुझे याद नहीं। रोवालियो है। हाँ। और भी अभी हम हनान का नाम लिया, अब्दुल्ला सिद्दीकी है। अब्दुल्ला सिद्दीकी खैर आया था बीच में एक दफा, बट पॉइंट इज वापस आ सकता था यार। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक और वी आर ट्राइंग टू मेक, नए आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए। नए आर्टिस्ट को भी मौका मिलना चाहिए, और ऊपर से या तो कोई डर्थ होती ना म्यूजिक टैलेंट में तो समझ आती। यार खुदा की कसम, अगर मुझे किसी इस मुल्क में किसी चीज पे नहीं तब चढ़ती ना, तो वो हमारा म्यूजिक है। I swear. In Pakistan, और खाना, food, food and music, Pakistan and hospitality. Those 3 things they do really well in Pakistan. That's it. But cricket भी हुआ करती थी एक जमाने में, squash भी हुआ करती थी एक जमाने में, हॉकी भी हुआ करती थी एक जमाने में। यार किधर निकल गए। अच्छा मुझे याद है एक ट्वीट आया था एक पॉइंट पे कि ओ हॉकी में एस्ट्रोटर्फ ले आए और क्रिकेट में 2 नई बॉलें ले आए और आपको इस तरह आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है। यार अडेप्ट करो ना, अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। अडेप्ट और डाई। सो ये इन चीजों पे रोना मुझे कभी समझ नहीं आया। दुनिया के लिए आई है एस्ट्रोटर्फ, दुनिया के लिए आई है 2 न्यू बॉल्स, एंड आई एग्री, आई डोंट लाइक 2 न्यू बॉल्स। इट टेक्स अ बिट आउट ऑफ द गेम, फ्लेवर थोड़ा खत्म हो जाता है। मगर यार अब ये है और ये स्टैंडर्डाइज्ड है, एंड सचिन तेंदुलकर कैन डिसएग्री विद इट एज वेल, बट इससे क्या होना है यार, आप वॉलो करोगे और विंज करोगे, दैट अचीव्स नथिंग। यू हैव टू अडैप्ट एंड इवॉल्व, सिंपल। ये किधर रैंट पे निकल पता नहीं, मुझे एकदम से हॉकी की बात हुई ना तो याद आ गया मुझे। ठीक है, अब ये भी बोल दो कि स्क्वॉश में भी कोई वो पता नहीं कोई फर्क चीज करने लग गए थे। एनीवे, अच्छा छोड़ो यार, तुम किधर निकल गए हो। आई पर्सनली फील कि अली जफर का पार्ट तो वाज ट्रैश, आई डिडंट लाइक इट। ठीक है, नताशा बेग को मैं पासिंग ग्रेड दे रहा हूं, तला अंजुम नहीं मिलता पासिंग ग्रेड, किसी को नहीं मिलता यार। मुझे तो अबरार ने तो रीहैश कर दिए बिल्लो को। मुझे भी नहीं। सो द कंकॉक्शन डजंट मेक सेंस, द बीट आई एम नॉट अ फैन ऑफ, द ओनली थिंग आई थिंक कुड वर्क इज द हो पार्ट for the montages. यार अब montages और स्टेडियम में जब बजेगा तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। As an anthem मुझे पसंद नहीं आया। Hopefully it will grow on us, right? But I thought most of them do. पिछले वाला नहीं grow on नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। यार अच्छा, if I am to, अब 10 anthem आ गए हमारे पास, ठीक है? If I am to rank them top to bottom, तुम अपनी बता देना अभी। एक करके बता देना। फर्स्ट पे तुम्हारा क्या? नहीं, मैं अपने तुझे पहले 10 नहीं फर्स्ट करके बताओ। मेरा फर्स्ट तैयार हो है। मेरा फर्स्ट ग्रूव मेरा है। मेरा नंबर 2 ग्रूव मेरा है। मेरा नंबर 2 द फर्स्ट वन जो था, नहीं द सेकंड वन। एक तो ये पहले वाले जो 3 थे, मैं उन तीनों को क्लब कर दूंगा साथ। तो वो सेकंड कर लो। अच्छा तो फिर तुम 4 पे चले, 5 पे चले गए ना अब। 4 हो गए, हाँ 5। हाँ तो फिर मैं I will just put the Shay Gill song ahead because I really like that. हाँ 5 is that one. Faris और Shay Gill वाला गाना मैंने बहुत सुना। I was there in the stadium. 5 वही है मेरा for that song. तो मेरे लिए तैयार हो ग्रूव मेरा, Shay Gill, Faris, and then those 3. Okay. अली जफर वाले। ग्रूव मेरा, फिर मैंने क्या बोला था? These 3 and then Shay Gill, Faris. Yeah. उसके बाद तैयार हो। हाँ उसके बाद तुम्हारे भी 5 हो गए, मेरे भी 5 हो गए, राइट? नहीं मेरे 6 हो गए। मेरे भी फिर 6 हो गए ना, क्योंकि मैंने पहले 3 दिए और फिर 3 और दिए अली जफर वाले। उसके बाद I'll go with आगे देख। अच्छा
आगे देख would be my number 2. है हाँ, आगे देख was really nice. अच्छा मैं आगे देख को थोड़ा नीचे ही रखता हूँ, मुझे पसंद था. And then we come to the anthems that I didn't like at the very end. इसके अंदर नहीं, फवाद खान वाला. Fawad Khan wala was alright. I didn't mind it. I suppose I'll put the Fawad Khan wala ahead of these two Ali Zafar anthems. Last two bottom कौन सा? Bottom पे यही last two हैं और नहीं bottom पे एक. I'm going to wait till the end of the PSL to make a fair judgment, but फिलहाल मुझे लग रहा है फिलहाल X देखो. X देखो might be the worst. Yeah. Although I'm not a fan of Hey Ya Baba Baba. यार उसकी सिर्फ chorus की वजह से मैं कह रहा हूँ it might work ahead of this. मैं उस PSL में भी था शादी और बड़ी तब चढ़ती थी जब वो Hey Ya Baba Baba होता था, खून खोलता था. But either way, you know, look. जहां पे मैं समझता हूं कि ट्रॉफी नहीं बदलनी चाहिए, वहां पे आई एम कंप्लीटली फाइन विद द न्यू एंथम एवरी ईयर. बाय द वे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय और हाइप बढ़ाने के लिए वो बहुत की चीज है. एक एंथम के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते यार. एक एंथम आप हर टीम का रख सकते हो जरूर, जो कि होना चाहिए. हाँ, टीम्स के एंथम ना बदले. लाइक कलंदर लॉर कलंदर वाज ग्रेट, व्हाई चेंज इट, राइट? और कितनी दफा चेंज किया, इस दफा वाला तो बहुत ही गंदा लग रहा है. तो शादी ने सुनाया मुझे टीजर आया, ओह माय गॉड, पता नहीं क्या सिकंदर हैं, दमादम कलंदर हैं. Usually they go cringe intentionally and it works. Like वो वाला जद अज कलंदर गज्जण के मैं जीतूं या मैं हारूं, दिल के अंदर हूं, किसी को शक ना रहे, कोई झिझक ना रहे. See, it works even if it's cringe, right? This time I feel like they've not tried to go cringe and have resulted in a cringe song. किधर निकल गए वो लाहौर पे? Anthems भी पार्टी है ना उस पूरी चीज का. देखो इस्लामाबाद, उधर पेशावर ज़ल्मी ने शॉर्ट फिल्म ही निकाल दी. अच्छा यार, by the way, kudos on the production, bro. पेशावर का ना मैं जरा किसी दिन बजट का ब्रेकडाउन देखना चाहूंगा. कितने पैसे लगते हैं इन शॉर्ट फिल्म्स और एंथम्स और वो सारी जो सेलिब्रिटीज हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स पे. क्योंकि यार फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं आपको ये तो बता सकता हूँ, पेशावर ज़ल्मी इज वेरी इंसुलर सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइज. कोई आपको कभी ना वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा इस तरह आकर आपके लिए इंटरव्यू कोई प्लेयर नहीं देगा आके, व्हिच इज रियली सैड बिकॉज आई हैव बीन इन अ पोजीशन वेयर आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ यू नो इंटरव्यूइंग अ फ्यू PSL स्टार्स. पेशावर का नहीं मिल सका मुझे कभी, हालांकि पिछले साल मैंने डैरन सैमी की बहुत कोशिश की थी. नहीं, बाय द वे वो मुझे उससे याद आ गया, रेलू कट्टे वाले बॉयज, कांग्रेचुलेशंस. वो क्वेटा के इस दफा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर करेंगे शो, डू वॉच देम. उन्होंने भी लिखा हुआ था ट्विटर पे यही चीज, साकिब भाई ने, कि यार पेशावर का नहीं मिला, बाकी सबके मिल. यही होता है यार, मैं तुझे बता रहा हूँ. लास्ट ईयर जब हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो मैं यही तुझे कहता कि यार पेशावर वाला कह तो रहे हैं कि सैमी शायद हो जाए, मगर डोंट कीप योर होप्स अप. हालांकि सैमी एंड आई काइंड ऑफ स्ट्रक अ कॉर्ड. मैंने उससे सवाल पूछा प्रेसर में, 12वीं दफा स्टोरी सुना. अच्छा, लोगों ने शायद ना सुनी हो. अच्छा, मैंने सवाल पूछा, मेरे कान पक गए. डैरन सैमी से सवाल पूछा प्रेसर में, एंड इट वाज अ टफ क्वेश्चन बट ही आंसर्ड इट वेल. और फिर वही वाली चेंज उन लोगों ने आगे जाकर कर भी दी. इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द बैटिंग डेप्थ, ठीक है, एंड दे ब्रॉट एन एक्स्ट्रा बैटर और व्हाटएवर. उस जब भी होता है ना, बहुत मशहूर प्लेयर प्रेसर में आता है, तो जैसे ही वो उठता है सारे जो मीडिया वाले ना उसको सराउंड कर लेते हैं और तस्वीरें ले रहे होते हैं, सेल्फियां ले रहे होते हैं. तो मैं दूर से ही ना, मैंने उसको बोला बेस्ट ऑफ लक डैरन, और उसने, लंबा आदमी है, पूरी दुनिया के ऊपर से हाथ निकाला है और मेरा हाथ मिलाया बड़ी अच्छी तरीके से. तो मैंने कहा यार मैं किसी तरह इसको पकड़ ही लूं. बट पेशावर ज़ल्मी का ये मसला है. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट गुड पीपल डोंट वर्क ओवर देयर, ठीक है. अमीर भाई हैं वहां पे जो ज़ल्मी टीवी वाले, ही इज अ वेरी नाइस गाय. फारूक भाई इज अ गुड गाय, बट नॉट द सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइज वेयर यू कैन एवर होप टू गेट सम कंटेंट. समझ रहे हो? उस लिहाज से मैं कहूंगा इस्लामाबाद इज टॉप ड्रॉर. अकोमोडेटिंग है. मुल्तान के साथ एक PSL में मेरे साथ काफी अच्छा सीन था, और जिस PSL में ग्रास रूट्स क्रिकेट पार्टनर थी उसमें नहीं था सीन, ठीक है. एंड देन अगेन आई फील लाइक क्वेटा के साथ मुझे थोड़े इश्यूज रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक दे आर जस्ट टू बिजी, और मे बी शायद टीम से शुरू में हार जाती हैं तो तब दे आर नॉट कीन ऑन गिविंग इंटरव्यूज. हैदर भाई कराची में फैसिलिटेट कर देते हैं होपफुली. या कोई फ्रेंचाइज मैं भूल रहा हूँ. लाहौर में कार्लसन भाई थे. ही गेव मी फखर लास्ट ईयर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. गो चेक दैट आउट. या जाओ देखो, ऊपर लिंक, नो मी टाइम नोट. या फखर के साथ पूरी बातें की थी हम लोगों ने. मुबारकेशंस भी बोला था मैंने, आई थिंक किसी पॉइंट पे. एनीवे, सो एंथम तो फेल कर दी हमने, और आप लोग भी हमें अपने एंथम्स रैंक कर दो कमेंट सेक्शन में. वी वांट टू नो योर फेवरेट वंस असेंडिंग ऑर्डर में, राइट? दैट मेक्स सेंस. योर फेवरेट वंस एट द टॉप, और फिर जिस तरह और फजूल होता रहता है एंथम आपके लिए, उसको Is it an ascending order or a descending order? Descending order in terms of shittier anthems. yeah. ठीक है, that checks out. Anyway, सादी मुझे बता यार,
उस दिन भी बारी ये बात हुई यस सर कि इस दफा वो उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रही पीएसएल के इन फैक्ट इफ एनीथिंग द पीएसएल इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट इट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट अनरीजनेबल हेट इन माय ओपिनियन देखो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से दिल उठा होगा, बेशक उठा होगा, हमारा भी उठा। आप मतलब you're well in your place, मतलब बिल्कुल आपके अंदर कोई ये नहीं हम कह रहे क्यों उठाओ, हमें समझ आती है जायज है कि आपका दिल उठाओ, लेकिन इज दैट बिकॉज ऑफ द पीएसएल व्हिच आई डू नॉट थिंक सो। Absolutely not. पीएसएल का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे? या तो आप कह रहे हो कि पीएसएल में मेरिट पे प्लेयर्स नहीं आते और उसकी वजह से सिफारिशें होकर टीम में आते हैं, मुझे समझ आता है, लेकिन इस तरह तो होता नहीं है, वरना खेल रहे होते टॉप परफॉर्मेंस। आजम खान हमेशा टीम में होता, निकाला लाए उसे परफॉर्मेंसेस की बेस पे निकाल दिया उसे। आई थिंक पीएसएल इज या तो लोगों का दिल क्रिकेट से उठ गया है इस मुल्क में, क्योंकि मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि एक टूर्नामेंट को आप क्यों पाकिस्तान की बेसिस पे, फ्रैंचाइज टूर्नामेंट को पाकिस्तान टीम की बेसिस पे 8 में। एंड इफ यू फील disenfranchised with the Pakistan team, we get it. It is completely justified. I am disenfranchised with आप Pakistan team. फैन हो, स्टेक होल्डर हो, टीम ने आपको बहुत मायूस किया है, समझ आती है। I'm sure आप तब पोगे अगर बेशक बाबर 150 का स्ट्राइक रेट करते रहे, रिजवान 150 के स्ट्राइक रेट में पूरा टूर्नामेंट खेलो, तब चढ़ेगी कि ये इंटरनेशनल में क्यों नहीं कर सकते। मुझे भी चढ़ेगी, मुझे खुशी होगी वैसे मुझे कि चलो यार 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बेराम अगर वो वापस आके वही कर रहे होंगे तो फिर तो तब ही चढ़ेगी ना। वो फर्क कॉन्वर्सेशन है, बट नहीं बात यही है ना। आई फील लास्ट ईयर बाबर का क्या था हमारी पोजीशन में ना, वी हैव टू टेक इट एज इट गोज। नहीं मैं उनकी पोजीशन की बात कर रहा हूं, उनकी पोजीशन फर्क है। देखो लास्ट ईयर भी बाबर का स्ट्राइक रेट काफी हाई था इन कंपैरिजन टू हिज प्रीवियस इयर्स, लेकिन वापस टीम में आके ही कुडंट कट इट। या वेल ही आल्सो गॉट न्यूयॉर्क, बट यू आर राइट, he didn't, he also got Dallas and he fucked up in Dallas, right? तो यार पता है उस दिन ही हम ये बात कर रहे थे कि we often forget Dallas. नहीं I don't. That was his. USA के खिलाफ तो माना के बॉल काफी कुछ कर रही थी, मगर यार that was really माना, मैंने नहीं माना। Really, that really was USA, bro. Yeah, it's true. Netravalkar, Saurabh Netravalkar, Oracle employee, क्या Ivy League grad, ukulele player, what a guy, and the left arm Pakistan destroyer, yeah, tormentor of Pakistan, right? Anyway, so मेरे हिसाब से excitement तो definitely थोड़ी कम है, उस तरह का fanfare नहीं है जिस तरह का होता है। And I don't blame the people entirely, but मैं ये भी बोलूंगा यार कि है तो ultimately पाकिस्तान का brand, और हम सबको क्रिकेट तो पसंद है, एंड में आपने भी यार अगला पाकिस्तान का जब भी मैच हो रहा होगा देखना तो है, तो PSL भी देख लो और गालियां देनी। So PSL if anything is for me, जिस तरह लोग पूछते हैं ना, मेरे से बड़े लोग पूछते हैं सादी के which team is your team? पाकिस्तान। नहीं तुम्हारी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पाकिस्तान की जीत होगी, तुम तो यही कहोगे ना। आई नो कि तुम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े हार्डकोर फैन। हार्डकोर तो नहीं रहा, मगर हो ना, जस्ट अ फैन। You enjoy it a lot when Islamabad win. If they lose I don't mind. Yeah. So then that doesn't make you a hardcore fan. हार्डकोर अब नहीं रहा ना, शुरू में था। एक टाइम पे थे तुम। शुरू में था मैं। और तुम्हारा बैंटर चलता था। देना प्लीज। बैंटर काफी चलता था तुम्हारा दूसरे वाले शहर के साथ, या शहरों के साथ। जब से मैं इस लाइन ऑफ वर्क में आया हूँ, तब से फैनफेयर कम हो गया। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे भी खुशी होती है इस्लामाबाद जीते, क्योंकि मैं इस्लामाबाद का हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, राइट? बट साथ वाली बात है, आई एम नॉट डेविस्टेटेड व्हेन दे लूज, सो आई डोंट थिंक आई काउंट एज अ फैन। और दूसरी बात ये, द पीएसएल फॉर मी हैज ऑलवेज बीन वन जायंट हग, ठीक है? जहां पे अगेन साउंड्स क्लीशे, बट जीत तो हमेशा पाकिस्तान की होती है। एंड व्हाट आई लुक मोस्ट फॉरवर्ड टू इन द पीएसएल इज द अनअर्थिंग ऑफ न्यू टैलेंट। दैट ये सबसे ज्यादा मजा मुझे इस चीज का आता है। और आल्सो आई वांट टू सी अरफात मिनहाजिज एंड मेहरान मुमताजिज परफॉर्मिंग वेल, राइट? एब्सोल्युटली। और अगर आपको याद हो, व्हेन द पीएसएल स्टार्टेड ऑफ, देयर वर नो टू, क्या कहते हैं, कोई दो राय नहीं थी। अंग्रेजी में बोला ही नहीं क्या, ठीक है? देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट दैट, नहीं तू उर्दू में भी बोल सकता है, कोई मसला नहीं। अब मैंने कर दिया। अच्छा, दो राय नहीं थी। हाँ, कोई दो राय नहीं थी। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट के द पीएसएल वाज द सेकंड बेस्ट फ्रैंचाइज T20 लीग इन द वर्ल्ड, ठीक है? ये था, सब लोग कहते थे, और आईपीएल के बाद पीएसएल ही थी। And whilst that might have changed over the years, क्योंकि obviously when the tournament moved to Pakistan, उस लेवल के आप stars भी नहीं regularly ले सके, या draft कर सके. And then also, I don't know, there are two ways to look at the feeder league thing. एक अच्छी भी चीज है कि यार यहाँ पे प्लेयर आकर बनते हैं, they go on to represent their national sides, and then they also get IPL gigs. You think of Phil Salt, David Malan, Harry Brook,
Tim David, the list goes on and on. इस वक्त मेरे ज़हन में और कुछ ज़्यादा आ नहीं रहे, but हैं और भी हैं, सही है। तो वो एक अच्छी बात भी है, but then if I'm not wrong, Alex Hales made a comeback to the England team after performing in the PSL. Yes, that also happened, but he was also performing everywhere, right? वो Big Bash में भी पागल हो गया। Big Bash में पागल हो गया था। Big Bash! Bash बोला यार, क्या हो गया? So point is कि I like the fact कि यहाँ पे इस तरह होता है, talent आकर उभरता है and they become international stars and get IPL gigs, but then again, feeder league का ये मतलब है कि आप कभी top वाली league नहीं बन सकोगे। So there are two ways to look at that. top वाली league नहीं बन सकते। ये दिमाग में बिठा लो। I think we all have to come to terms with the fact that this will be primarily a domestic competition with some international sprinkle. You cannot compete with the IPL, man. It's just too big. But Sadi, the question is too big. Now you also have to compete with the MLC, the ILT20, the SA20, which in my opinion is the second best league right now. I think that would be a lot of people's opinions, right? Because SA20 में एक तो खैर वहाँ पे भी crowds बहुत आते हैं, और दूसरा quality of cricket is great. They get a lot of good stars. Players is good. बहुत अच्छी quality of players उनकी. ILT20 is not far behind. ILT20 is far away. पता मसला क्या ILT20 और MLC में ये टूर्नामेंट्स अच्छे हों भी ना, वो लोकल क्राउड उस तरह नहीं है जो SA20 के पास है। लोकल कोर भी नहीं है उनके पास प्लेयर्स की। The proliferation of franchise T20 cricket has definitely hurt the PSL. CPL का स्टैंडर्ड काफी गिर गया। CPL का स्टैंडर्ड गिर गया, एक टाइम पे वही एक कंटेंडर थी, क्योंकि बिग बैश से ऊपर थी PSL, मगर मेरे ज़हन में था कि या तो PSL है CPL है, बट PSL ही थी। अब वाकई तुम सही कह रहे हो, स्टैंडर्ड गिर गया यार। अगेन उनकी विंडो में द 100 आ गया, उनकी विंडो में MLC आ गया। बाय द वे द 100 जो है ना, द हंडी, I just do not like it. I spoke to a lot of people about the 100 when I went to Lords, ठीक है, because I was sitting with all of the people in the English media, तो मैंने कहा कि 100 की बात करते हैं, हंडी की। तो हमारी तरह के बहुत लोग थे who were like, यार why reinvent the wheel, जब T20 क्रिकेट चल रही है तो 120 बॉलों को 100 बॉलें क्यों करनी है, या कॉल इट द 120, रीनेम इट 120, कॉल इट द 120, राइट? 5 बॉलों के ओवर्स, और फिर एक बॉलर 10 बॉलें लगातार भी करा सकता है। स्कोर बोर्ड वाली चीज ठीक है, मैं वो समझ सकता हूँ, सही है। बाकी आई नेवर फेल्ट कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है, बट देन अगेन सम पीपल ऑल्सो टोल्ड मी कि यार माना जो तुम कह रहे हो सही है, बट देन अगेन दिस was always a tournament which had to be kind of pivoted towards the younger audiences. कुछ और कर सकते थे यार। नहीं तो younger audiences के numbers हैं, so it has been working in that regard. So then फिर क्या ही बोलें, समझ रहे हो? जो उनका मकसद है अगर वो अचीव हो रहा है तो बस फिर। लेकिन मुझे नहीं ज्यादा पसंद था। I honestly don't watch any franchise cricket apart from the PSL and the IPL. I'll be real. IPL भी मैं education के लिए for the most part देखता हूँ। थोड़ी बहुत मैंने SA20 देखी थी, थोड़ी बहुत T20 लगा हो कोई और देख रहा हो साथ बैठ के देख लूंगा, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट इज माय बीट along with the PSL, और इस साल तो मैं IPL भी उस तरह नहीं कर रहा, even though I am catching it every now and then and I do have opinions on every team. But खैर ये जो हम बात कर रहे हैं ये जरा थोड़ी ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हुई है between two owners. Ali Zareen versus Salman Iqbal. Mania main event, book it wins. Yeah. It is crazy how Multan versus Karachi all of a sudden now has derby status. ठीक है, एकदम से it's become like this all important fixture. यही मजा है। पता है, मजा यही है। I know that it's a weird and uncomfortable sort of setting when two owners are going at each other, but in a weird way it kind of helps the PSL. But देखो, it was respectful, कुछ उस तरह की बात नहीं थी। किसी ने कोई बदतमीजी उस तरह नहीं की। Respectful होके दोनों ने अपने ओपिनियन शेयर किए, उसमें मजा जो आया वो फैंस को आया कि हाँ, we need this. अच्छा, there was already a bit of an undercurrent in that rivalry. तुम्हें याद है शान मसूद का फड्डा हो गया था? हैदर अज़हर ने रोका था। हैदर अज़हर ने जाकर रोका था शान मसूद को, and then of course we know that शान का तो शदाब इज़ाद भी हुआ था, उससे भी हुआ था, मगर they both played that down और वो सब कुछ ठीक हो गया था। But हैदर अज़हर, the former GM of Multan Sultans and I reckon director of Karachi Kings, ठीक है, he achieved so much at Multan. It was his baby, and then he shifted to Karachi and now Karachi Kings is his baby. So पहले ही वो अंडरकरंट था एक टेंशन वाला, अब वो और एम्पलीफाई हो गया with अली तरीन वर्सेस सलमान इकबाल। अली तरीन ने बातें क्या की हैं? JK शुगर वर्सेस ARY। अच्छा हाँ, AKT ने बातें कर दी हैं। AKT ने यार, and I think he watches this podcast as well. So correct me if I'm wrong, Ali. So basically I'll paraphrase it and tell you the gist of it. He basically said यार कि
why are you telling us that this is the biggest and best PSL when they are the same players, same teams और कुछ as such बदला है नहीं. And then he was also quite critical कि आप ट्रॉफी को अनवेल कर रहे हो जीतो पाकिस्तान पे और ये पता नहीं मार्केटिंग गिमिक्स हो रही है. कहने का मकसद ये था कि we are in the 10th season of PSL और सारे कहने this is the biggest season of PSL. लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ, तो how is it the biggest season of the PSL? Honestly, like I know कि कुछ लोगों को होगा यार कि वो मतलब PSL को तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, वो कर तो रहा है वो सपोर्ट मेरी तरफ से एक तरह से because he has a team. यार perhaps the tone rubbed off the wrong way on people, but I do feel that if you're critical of something, even अगर वो पाकिस्तान की ब्रांड ही ना हो तो उसमें कोई बुरी चीज नहीं है. In fact, you're being critical because you want it to be better, right, Saadi? यार हाँ, maybe the tone was the issue, लेकिन उसने जो बात की है ना, मैं भी एग्री करता हूँ. मैं डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करता कि जिस लेवल तक PSL को पहुंचना चाहिए था ना, उस लेवल तक नहीं पहुंचाया PCB ने. यार उसने ये भी बात की है कि I talked about renewing my lease on the team or whatever. हाँ, तो वो कह रहे थे अभी क्या करने की जरूरत है यार, और कब करने की जरूरत है? मेरे लिहाज से तो ये चीजें पहले होनी चाहिए, क्योंकि आप obviously buyers का इंटरेस्ट बढ़ाते हो ना इसके अंदर. The time is nigh, or the time was nigh. Right? So I don't entirely disagree with Ali Tareen. I feel like there's so much to be improved within the PSL and how it's presented. और आपका है made in Pakistan brand है, सबसे बड़ा brand है, इसमें कोई शक नहीं है. और हम सब we're all proud of the PSL, right? But when you've got so many areas of improvement, उसके ऊपर भी किसी को बात करनी जरूरी होती है. So I don't think उसने कोई बहुत गलत बातें की हैं. That said, then Salman Iqbal responded. I think जीतो पाकिस्तान वाली बात जरा पर्सनल लग गई होगी सादी. शायद उसने पूरी उसने प्रेस रिलीज अपनी भेजी थी सलमान इकबाल. Wasn't really a tweet, it was a press release. उसको भी मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन पैराफ्रेज इसी तरह कर देता हूँ. He was saying कि हम सारे ओनर्स ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर. PSL पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, हमें इसे बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना चाहिए. अपना ARY का पता रहा कि हमने बड़ा इन्वेस्ट किया है PSL में. स्पोर्ट्स ने राइट्स खरीदे दिस, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो है रमजान में जीतो पाकिस्तान, उसके ऊपर ट्रॉफी अनवीलिंग की. एक वो भी एंगल है ना, एक वो एंगल है कि यार जैसा अली तरीन ने कहा कि आप ट्रॉफी के साथ वाटर कूलर भी देना, और दूसरा एंगल ये कि इट इज द बिगेस्ट शो, इजंट इट? लाइक आई डोंट वॉच इट बट एवरीवन एल्स डज. फिर वो कहते हैं कि PCB टीम और सलमान नसीर ने भी बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस दिए और अपलिफ्ट करने के लिए इस चीज को. इट्स मेड इन पाकिस्तान सक्सेस स्टोरी. एंड में वो कहते हैं एवरी स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग अली तरीन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स ग्रोथ, सो लेट्स प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव बिल्ट. अच्छा, I can understand the angle, and I can also understand कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है सलमान इकबाल में. Of course, we all know that Karachi Kings was the most expensive franchise. सही है, और होनी भी चाहिए क्योंकि कराची है. असूली तौर पे तो ये है कराची. क्या 25% of Pakistan's GDP? सही है. और I know people from population. Population भी, and I've known people from Karachi. एक तो मुझे वैसे भी खुले दिमाग के लगते हैं, बहुत मेहनती लोग, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, right? Very very competent. And then I also get the A-sports angle, ठीक है. But then again, अब ये मैं ना रिलेट करूंगा अपने आप से थोड़ा सा. I know I'm not a team owner, but I have the privilege and honor of representing Pakistan internationally, right? Good areas pe I'm an ambassador for Pakistan. I have been on Talk Sport like 4 times. I've been an ambassador for Pakistan over there. और मुझे भी ना ये लोग कई दफा बात कर चुके हैं, सही है, कि यार तुम क्यों पाकिस्तान को वहां जाकर क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम तो मतलब you're representing Pakistan. यार, if you are a true ambassador, then you will always highlight and be critical of all that is going wrong. जब मुझे मौका मिलेगा पाकिस्तान की कोई अच्छी बात करने का, मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं. I'll always say that stuff as well, but I have to be objective in my job, and there is a lot wrong with Pakistan cricket, so I can't shut up about that. Similarly, I feel कि अली तरीन की शायद intention वो, maybe it came out the wrong way. उसने बाद में बोला है कि यार I love the PSL, I wanted to grow, इसीलिए मैंने ये बातें की हैं. And that makes sense to me. लेकिन सलमान इकबाल की बात भी मुझे सेंस है, उसके अंदर वजन है कि यार मतलब हम लोग इतना कुछ करते हैं. ऑब्वियसली मुझे लगता है सलमान इकबाल भी शायद रियलाइज करता हो कि और बेहतर भी कर सकते हैं. हाँ? PCB भी बहुत बेहतर कर सकती है इसे, लेकिन अपने ही उसको गिराने में लगे में. उसका शायद वो वाला एंगल है, अली तरीन का ये एंगल है, मैं इसलिए क्रिटिकल हो रहा हूँ कि ये और बेहतर हो सके. सो दोनों की बातों में वजन तो है. हाँ, और ऊपर से यार it all kind of comes down to how the lay person perceives these things. ठीक है, आपकी कुछ और perception भी हो सकती है, हमारी कुछ और perception हो सकती है, but anyway, let us know your thoughts in the comment section below, because this has blown up and I am looking forward to Karachi versus Multan. Karachi versus Multan is going to be one hell of a match. Rambo के अल्फाज में बड़ी कुत्ती किस्म की rivalry बन गई है.
You know, in all of these years of commentary, he's never figured out how to say rivalry. तो कमेंट्री की भी बात कर ही लो कमेंट्री पे आ जाओ यार. पता है, I was quite surprised क्योंकि मुझे था कि चलो अब IPL के साथ कोइंसाइड कर रही है PSL, तो उस पाई के कमेंटेटर्स तो नहीं आ सकते. The level will drop. Ian Bishop और Ian Smith वाले लेवल के तो नहीं आ सकते. Ian Bishop is a big miss. Let's be real, right? पॉमी नहीं आ सकता. और भी लोग हैं यार, सारे टॉप के कमेंटेटर्स IPL बैठे में. But then again, एक दो तीन बल्कि टॉप के कमेंटेटर्स आ गए. मार्क निकोलस. Mark Nicholas, I think, kind of spearheads that. And he is the main guy. Mike Hazeman is there as well. Hazy तो खैर नेशनल T20 में भी कमेंट्री कर चुके हैं. And I love Mike Hazeman. पता है एक बंदा मिस है इसमें से. Alan Wilkins. Yeah, where is Alan Wilkins? I don't know. Wilco तो is part of PSL heritage. Yes, Wilco को होना चाहिए था. Yeah. I mean, Wilco, if you're watching this, let us know क्या scene है, because you were a staple, and I love Alan Wilkins. I love Alan Wilkins from tennis as well. VJ Amritraj. विजय अमृतराज स्टार स्पोर्ट्स पे या वो विंबलडन वाली पूरी कवरेज देखी हुई है मैंने एलन विल्किंस और विजय अमृतराज की. सो दैट इज ट्रू सादी, इट्स अ बिग मिस, बट मार्क निकोलस इज अ मैसिव नेम एंड ही इज द बिगेस्ट काइंड ऑफ कमेंट्री स्टार who will be joining the PSL panel. मुझे याद आ गया एलन विल्किंस का एक ट्वीट आया हुआ था कल. पता नहीं अब ये किसको टारगेट कर रहा था ट्वीट. अच्छा. वेरी मच इन एग्रीमेंट विद संजय मंजरेकर. Okay. When he says that to do cricket commentary is a privilege, not an entitlement. Same as playing the sport itself. Being in the team is a selection process, not a given right. # go where invited. Oh my God! Damn, you've gotten cryptic over here, Sadi. यार ये तो मतलब if that is. I don't know किस पे टारगेट था. मुझे नहीं पता किस पे टारगेट था, but I will miss Wilco because I love Wilco. ठीक है, and we've chatted on Twitter a couple of times, and you know, energy solid है Wilco की, right? And you know that he was a cricketer as well, right? वो माजिद खान का teammate था शायद. I do not know. He says that Majid Khan was his first captain or something like that. या तो Gloucester में या Glamorgan में, I can't remember. One of the G's, county G's. एक सनी जी भी है. अच्छा, तो खैर coming back to the commentary panel, right? Obviously Mark Nicholas is the biggest name, और साथ उसको भी डाल दो यार. Mike Hazeman और Mark Butcher को भी डाल. Mark Butcher भी है. Dominic Cork भी है. Dominic Cork I'm not a massive fan of, but चलो he's worked a lot in Pakistan. He's alright. Yeah, he's been somewhat of a staple as well. Debut कर रहा है commentator. Sir! Alistair Cook. Ali Cook. Yeah, I haven't really heard Cook do any commentary, but I used to be a big fan of Alistair Cook. I still am a big fan of Alistair Cook. Martin Guptill भी है commentator. Guppers का तुझे पता ना सेटिंग सॉलिड है उसकी. वो जब कमेंट्री नहीं कर रहा था तो पीटीवी में बैठा होता. पीटीवी पे जलील हो रहा था जब बाकी उर्दू में बात कर रहे होते. JP Dumini भी है. JP Dumini has also been very closely associated with PSL. JP Dumini को तो मैं कोच हायर कर लेता या something assistant or something. अच्छा, JP अभी भी आया था यार, if you remember Champions Trophy के टाइम पे. सही है, वो ओपनिंग अनवेलिंग टाइम पे काफी स्पीचेस वगैरह दे रहा था. JP Dumini is in a title winning captain, isn't he? With Islamabad, yeah. So there's that, and he had a good season, and that's the Ronki season. So he has these ties with the PSL, and I always loved JP. He was a good player. He probably was underrated. ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ अच्छा खेला बीच में. यूटिलिटी प्लेयर था. He could bowl as well. He was a great fielder. Really good fielder, right? So JP Dumini will be interesting, right? We've had Philander a lot of times. Yeah, Vernon. अब JP Dumini आएगा, and those are the two modern guys in there, or three modern guys in Martin Guptill, JP Dumini, and Alistair Cook. Yeah, साथ Lisa Sthalekar भी. She's been around. Yeah, वो आई है पहले भी. अच्छा, फिर obviously पाकिस्तानी जब पैनल में आते हैं, इंग्लिश पैनल में, ठीक है, आते हैं उर्दू वाले पे भी. You've got Rambo, of course. एक मुझे लाइन में पढ़ने दो. नहीं, मगर मैं पहले सही वालों की बात. नहीं, मुझे लाइन में पढ़ने दो यहाँ पे. अच्छा. आमिर सुहेल, रमीज राजा, वकार यूनुस. आगे. मैं कुछ आगे बोल नहीं रहा. Rambo, if he sticks to calling, will be fine. नहीं, he won't. Yeah, he's done. Rambo के opinions T20 क्रिकेट पे थोड़े dated हैं. इसमें कोई शक नहीं. Rambo's done, bro. Rambo's done. Yeah, but I do enjoy it when he just sticks to calling. आमिर सोहेल तो यार honestly मुझे ही रख लेते. ऐसी, I mean disrespectful नहीं होना चाह रहा, but I don't think a lot of people in the world enjoy Amir Sohail's commentary. I don't enjoy Waqar Younis's as well. Waqar Younis has that habit of taking the wrong name. आसिफ अली को लिखवा लो, मोहम्मद आसिफ बोलेगा. अब्दुल्ला शफीक को लिखवा लो, असद शफीक बोलेगा. या ऐसी चीजें तो होंगी. बट चलो, वकार और वसीम दोनों टू W's हैं वो. अच्छा, वसीम अकरम का ये है कि मे बी यू नो, I get that a lot of people are like, वो वही चीजें दोहराता रहता है. I had a chat with him this morning, or they had a bingo card of Wasim Akram commentary. But weirdly enough, I still enjoy Waz in the commentary box. He's still Wasim Akram. I don't know, man. पता नहीं, मुझे थोड़ी फील आती कि यार चलो जो भी वसीम बोल रहा है मैं सुनना तो चाहता हूँ.
वैसे तो सुनना चाहता है बंदा, लेकिन कमेंट्री पे शायद नहीं. Yeah, but anyway, you've got... I mean, वो pavilion या वो जो भी ड्रेसिंग रूम उधर हो तो मैं सुनता हूँ उसे, he's too funny. Those are 490 stars in Amir Sohail, Rambo, Waqar and Waz. सही है, so that'll be interesting. अच्छा, stars ही बोल दी है. यार वर्ल्ड कप विनर्स तो सारी है वकार के अलावा. Stars. Weirdly enough, Amir Sohail and Raviz Raja have that title, but Waqar Yunus doesn't, right? And then you've got the younguns, जो कि आप इतने young नहीं रहे. It's been a while since Bazid Khan and Arooj Mumtaz have been around. पता नहीं कब से कर रहा है. Bazid Khan बहुत देर से कर रहा है. And Arooj is the best Pakistan commentator on offer in this PSL, I believe. At least, वो again subjective हैं चीजें, but मेरे हिसाब से. तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, where is Sana Mir? I'm surprised not to see Sana Mir in here. Sana Mir's all right, man. I feel उर्दू कमेंट्री में हो सकती थी Sana Mir, जो नहीं है. रखना चाहिए था मेरे ख्याल से. Sana Mir की मैं हमेशा I enjoy listening to her takes. Sometimes it can get a little bit monotonous in terms of tone, but Sana Mir is an extremely intelligent person. I'd have her in the Urdu panel for sure. Yeah. So a bit surprised not to see her. Her and Wilco are the two big names to miss out, I suppose. बाकी फिर यार, before we even get to the Urdu commentary panel, I am so happy, Sadi, कि Urdu commentary will not be restricted to 5 overs per innings. यार मुझे समझ नहीं है ये पहले क्यों नहीं कर सके. हाँ. देखो अब I think TapMad has changed a lot of things for हाँ, everyone. but then again bro, अगर आप PTV पे भी दिखा रहे हो, 10 पे भी दिखा रहे हो, A Sports पे भी दिखा रहे हो, PSL ही, तो एक चैनल PTV मेरे लिहाज से उर्दू फीड हो सकता था सिर्फ. होना चाहिए. और ये पता नहीं कब से होना चाहिए था. शुक्र है आ गया. If anything, अगर मैं चैनल होता, I would be fighting for the उर्दू फीड, क्योंकि ज्यादा आवाम शायद उर्दू फीड. हाँ. और मेरे लिहाज से तो बहुत लेट हुआ है ये. अब तक तो रीजनल लैंग्वेजेस आ जानी चाहिए थी. Absolutely. इसी तरह प्रमोट होती है. हम सिंधी में क्यों नहीं है, पश्तो में क्यों नहीं है, बलोची में क्यों नहीं है. इंडिया पहुंच गया वहां पे. वो तो कब के पहुंचे. उनकी हर रीजनल लैंग्वेज तो होती है, और उनकी हिंदी कमेंट्री फीड बहुत ज्यादा उसको हिट्स मिलती है, वे मोर देन द इंग्लिश वन. वो तो आजकल जरा उस पे सुपर चैट्स भी आ रहे हैं. तुमने अच्छा? देखा? नहीं. चलो मैं बाद में दिखाऊंगा धोनी के ऊपर. अच्छा. जॉर्ज D92 है, वो बड़े गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है. इंटरेस्टिंग यार. हिंदी फिल्मी इन commentary लेटर. खैर, मुझे कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी कमेंट्री का उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आकाश चोपड़ा एंड हरभजन. But yeah, I'm surprised. हरभजन तो I'm surprised that Mark Nicholas and Mark Butcher and Hazeman were on offer. नहीं, they were on the table. IPL ने नहीं लिए. Mark Nicholas was a big miss. Yeah, जैसा they've got what Michael Clark, Simon Katich, ये उनसे बेहतर commentators हैं. मुरली कार्तिक, Kane Williamson. Yeah, Kane's there, right, doing something. Yeah, but commentary. All three of these guys I feel are bigger names, right? And Mark Butcher again is another guy जो बहुत पाकिस्तान आया है. Yeah, Mark Nicholas तो वैसे ही मुझे one of my favorites है. Yeah, isn't Mark Nicholas like the chairperson of the MCC? President of the MCC? नहीं. खत्म हो गया. Was that Mark Nicholas? हाँ, तो काफी देर तक, और जब मैं लॉर्ड्स गया हूँ तब यही था. I saw him from a distance. Distance क्या, जहाँ बाबर की जर्सी है वहां पे मार्क निकलस था, और यहाँ पे मैं था जहाँ मैं हूँ. तो वही होगा भी. अभी तक है तो फिर तो इंटरेस्टिंग है. लिखा नहीं आ रहा कहीं पे. एमसीसी प्रेसिडेंट लिख दो बस, बिकॉज संगा भी रह चुका है. संगा रह चुका है, ठीक है. एंड देन देयर वाज अ वुमन हुज नेम आई फॉरगॉटन, एंड मार्क निकोलस वाज द मोस्ट रीसेंट वन. मर्विन किंग है. अच्छा, सो ही इज ऑब्वियसली लाइक मई 2024 तक था. मेक सेंस. अच्छा, फिर इसका मतलब जब मैंने उसे देखा तो वो नहीं था. इंटरेस्टिंग. बट एनीवे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू हिम. अच्छा, उर्दू वाली चीज पे हम बात कर रहे हैं, राइट? इट्स अमेजिंग कि अब उर्दू कमेंट्री की अपनी फीड होगी. मैं तो कहता हूँ 20 के 20 ओवर तारिक सही से करो कसम से. इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज रियली डिजर्व्ड दिस, जिसका पूरा करियर हैज बिल्ट अप टू दिस मोमेंट, इट इज तारिक सईद, मैन. तारिक भाई, ही इज एन एब्सोल्यूट बोनाफाइड लेजेंड ऑफ उर्दू कमेंट्री. सही बात है यार. उनके मतलब कैच फ्रेजेस जो है ना, हमें वो बुलंदो वाला छक्का, आसमान के तारों को छू कर आई बॉल. या और भी हैं यार, मेरे इस वक्त दिमाग ज़हन में नहीं आ रहे यार. बट ही हैज दीज आइकॉनिक लाइंस. वो दर्जी जब तक सिएगा तब तक जिएगा. जब तक जिएगा तब तक सिएगा. हाँ, दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा. There are many more like these, which honestly I'll be tuning into the Urdu feed just for Tariq. क्योंकि एक तो खैर I know him personally as well, and he's such a fantastic dude. बहुत ही humble इंसान और wonderful bloke. उसके अलावा उर्दू commentators सिकंदर बख्त है. Surprised not to see him in the English commentary. अली यूनुस. He's been around, I suppose. Yeah, वकार यूनुस के भाई हैं. थोड़ा easy होके करना. Yeah, don't bring in your own family politics into this, Ali Yunus. Marina Iqbal. See now, I also really like Marina, but I feel like Sana Mir. मैं ऐड हो सकती थी. या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं. पर मरीना इकबाल का बहुत एक्सपीरियंस है, so she's deserved it as well. इसका मुझे नहीं पता. अकील समर ये कौन है? अकील समर I reckon is a radio commentator, if I'm not wrong. I've met him a couple of times, but personally, the one name that I'm shocked not to see, एक तो सना मीर थी ना.
Is it Shah Faisal? It's Shah Faisal. Shah Faisal भाई क्यों नहीं है? हाँ, I mean सलमान बट भी था. नाम लिखना भूल गया मैं. सलमान बट भी था, which is interesting because you know सलमान बट जब क्या कहते हैं, क्या बना था वो? To the selector? What to the selector? Something to the selector. हाँ, advisor to the selector बना था, तो रातों रात within 24 hours he was chucked out, right? क्योंकि इतना क्या कहते हैं, बैकलैश आया था अवाम से, जो कि मेरे हिसाब से तो सही आया था. नो पोजीशन ऑफ पावर, लाइक ही डज नॉट डिजर्व. कमेंट्री कर ले यार. कमेंट्री कर ले, बट हैव यू नोटिस्ड अ ट्रेंड? What? He's gotten commentary gigs on the regular. He's hosted the PCB podcast. Now he's an Urdu commentator for the PSL. So the relationships are solid. वो तो है. Yeah. And I'm surprised. Actually, पता है मुझे शक है. वहाब रियाज भी हो सकता है. I mean, है तो नहीं लिखा हुआ. वहाब रियाज तो अच्छा. वहाब रियाज कुछ भी हो सकता है. Did you guys know that Wahab Riaz makes more money than the mentors? Yeah. He makes 60 lakh per month. He's mentors का head है तो obviously ज्यादा कमाएगा. Head of the mentors of Wahab Riaz. He's always got a job in the PCB as long as this administration is around. वो host भी कर रहा था. So interestingly enough, PCB के वो जो शो था ईद पे. हाँ, वो शो भी होस्ट कर रहा था. देखो ना, ये खुद ही कर रहे हैं चीजें जाके. ये तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, वो कोई पता नहीं आप देख रहे हो और पहले की आवाज ही आपको वहाब रियाज किया है सलमान बट के साथ बैठे. It could very well happen. We're not saying it will happen, but जिस तरह का सीन चल रहा है PCB में, हो भी सकता है यार. मैं एक चीज से बड़ा सरप्राइज हुआ. दिस इज अ बिट ऑफ टॉपिक. कामी ने ना not Kami ji. Kami Akku. He on TV he was very critical of Mohsin Knackers. And he asked him to resign and this and that, which caught me a bit off guard, because Kami Akku is best pals or best buds with Wahab Riaz and Salman Butt. So what has made him go rogue? मुझे क्या पता. Yeah. कोई ना कोई वहां पे भी मसला हुआ है मेरे ख्याल से, वरना ऐसे होता नहीं होता. Talking about Wahab Riaz and Salman Butt sharing multiple posts at एक ही टाइम पे, हमारे जो सेलेक्टर हैं अलीम डार, he is also umpiring, जिसपे एक बॉय जो है मेरे से स्मिथ पटेल आई थिंक सो, वो मुझे कह रहा था कि इसमें कुछ खराब नहीं है. आई फील तो है यार खराब कि आप सिलेक्टर भी हो और टूर्नामेंट में अंपायर भी कर रहे हो जिन प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट करना. आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दैट T20 सीरीज आपकी बांग्लादेश की आ रही है in the direct aftermath of the PSL. And whilst कुछ लोग कहेंगे कि ओ अंपायर को तो क्लोजर लुक मिल जाएगी, they can see the action from up close. यार players might be under the pump facing deliveries when they're batting with the umpire/selector right in front of them. अच्छा नहीं, मुझे बताओ, ठीक है क्लोजर लुक मिल गई, मान लिया जी, वो बिल्कुल करीब से देख रहा है प्लेयर कैसा खेल रहा है. वो एक मैच में अंपायरिंग कर रहा है और फॉर एग्जांपल वो दूसरी टीम का एक भी मैच में अंपायरिंग नहीं करता, तो ये अनफेयर नहीं हो गया? तो दूसरे प्लेयर्स को क्यों नहीं करीब से देख रहा हो? He's not going to be able to umpire every game. And as a selector, it's his job to watch every game. It's his every domestic game as well. Yes. तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा. I think it's a clear conflict of interest because selector का जो रोल है उसको किसी भी चीज का कभी मिक्स नहीं करना चाहिए. अच्छा, मुझे एक सवाल आया ज़हन में. फॉर एग्जांपल अंपायरिंग कर रहा है अलीम डार और किसी टीम को एक बॉल पे 2 रन चाहिए और कुछ इस तरह का हुआ है. And there is an LBW shout जो अंपायर्स कॉल पे लेग स्टंप पे पिच करती हुई आउट दे दिया. बहुत ही. और DRS रिव्यू भी नहीं रहा. नहीं अच्छा, तुम तो और आगे से आए. मैंने कहा फिर पूरी करे ना. रिव्यू खत्म है, आउट गलत दे दिया. हाँ, और वो टीम हार गई और वहां पे फटा मतलब एज इन आर्ग्यूमेंट हो गया. कुछ भी हो सकता है उस मोमेंट में. प्लेयर बदतमीजी कर सकता है, अलीम डार बदतमीजी कर सकता है, उसके आगे क्या कंप्लेंट लॉन्च करोगे फिर आप सेलेक्टर के खिलाफ? आई डोंट नो. आई मीन हाइपोथेटिकल वैसे इस तरह की चीज होगी नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल इस तरह की पोजीशन में डालना क्यों है? अग्रीड कि इस तरह का फेवरेटिज्म आ सकता है. नहीं, दूसरी बात ये यार कि यू गॉट अ पोस्ट, अ वेरी हाई पोस्ट विद इन द PCB, जस्ट डू योर जॉब. यू रिटायर्ड फ्रॉम अंपायरिंग. जहां तक मुझे याद है कि आपका तो आखिरी सीजन था. अच्छा, उसके बाद अलीम, मैं नहीं कह रहा कि इस तरह का सीन होगा उसका. He might be the fairest of the fair guys ever to grace this earth. He's like the Snow White of umpires. आजकल वाली Snow White है क्या? या वो बड़ा सीन बना हुआ है. मैंने सारा I've read up entirely on it. अच्छा चलो. I'm team Rachel Zegler. Good for you, man. मैं क्या कह रहा था? Fairest of them all. Fairest of them all. उस पोजीशन में क्यों डालना जहां पे उसकी बायसनेस आ सकती है गेम के. कॉम्प्रोमाइज करो ना आप मैचेस को. We're not saying he's biased. बहराम बॉलिंग कर रहा हूं मैं खुद. नहीं यार, मुझे नहीं पसंद ये बंदा. फॉर एग्जांपल हो सकता है you're out of favor
आपको let's suppose we're not saying Aleem Dar will do this, obviously he's a thorough professional, but let's suppose that you're big on Haider Ali, for instance, ठीक है, आप पुश कर रहे हो हैदर अली के लिए और हैदर अली का 50-50 डिसीजन आ गया LBW पे, आप ना दो, पोजीशन में क्यों डालना है वहां पे जब आप टेस्ट होगे? हम ये नहीं कह रहे कि he'll fall prey to that, but why test him to that extent, I suppose? And I'm sure these selectors get paid well as well. I'm pretty sure. Yeah, and Aleem Dar has called time on his career. He's not an active umpire. So ये वही वाला सीन हो गया जो वहाब रियाज क्रिकेट खेलने लगा था। ये अभी नेशनल T20 एग्जैक्टली वही सीन हो गया यार। और एक और एंगल से आता हूँ, आप किसी और अंपायर की जगह खा रहे हैं। हालांकि काफी नए अंपायर्स आए हैं। अच्छा यार, वैसे मैं आसिफ याकूब आसिफ याकूब, I like Asif Yaqub. Ehsan Raza has his days. I'm not a big fan of Rashid Riaz. वो फैसल अफरीदी भी नहीं। Yeah, those guys are just meh. मैं देख लेता हूँ और कोई नए आए हैं यार। हाँ देख लो, पता चले। Is Abdul Basit in there? एक सेकंड खुलना। Yeah, because that's someone who I think he's a mutual on Twitter. अब्दुल बासित नहीं है। अच्छा चलो फिर बता ही देते हैं कौन कौन है अंपायर्स। कुमार धर्मसेन है, ठीक है, पॉल राइफल, क्रिस ब्राउन, एलेक्स वॉर्फ, एहसन रजा, अलीम डार, आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, AAFREEDI, ओके, राशिद रियाज, नासिर हुसैन। अच्छा, नॉट दैट नासिर हुसैन, नॉट बोथ दोस नासिर हुसैन, एक बांग्लादेश वाला भी था, वो तो उस पे तो बैन भी लगा है। या फिक्सिंग करता था वो। अब्दुल मुकीत, तारिक रशीद, अच्छा, एंड जुल्फिकार जान। अच्छा, सो आई एम एक्साइटेड टू सी दीस न्यू अंपायर्स एज वेल, और अच्छा इनको भी कोई मौका मिलेगा। But then again, you know, with respect to the whole Aleem Dar thing, I think there are a bunch of reasons जिसकी वजह से नहीं होना चाहिए था, जो हमने भी डिस्कस भी किए हैं, आपको hypotheticals भी बना कर दिए हैं। मुझे बताओ स्मिथ पटेल की आर्ग्यूमेंट क्या थी? वो कह रहा था कि इसमें क्या हर चीज पे क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं होता, वो तो नेट्स में भी ऑफिशिएटिंग कर रहे होते हैं। नेट्स और मैच में बथेरा फर्क है। I don't know. Yeah, this is the PSL we're talking about. This is not a casual net session. Not throwing shade at you, लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि किसी भी पोजीशन में आ सकते हो आप। Yeah, you don't want to be able. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ, जब आप डुअल रोल कर रहे हो ना एक ही कंपनी में, तो मसले हैं यार। कैसे नहीं है, और देख सकते हो इसका इतना प्रेसिडेंट भी आ चुका है यार। आ चुका है अब तो। Yeah, it's not even something जो हमें पता नहीं है how to play out. Misbah, when he was both the coach and the selector, that was a recipe for disaster. Too much power in one hand. उसमें आप ये कह सकते हो कि नेट्स में सेलेक्टर ही आपका कोच, तो आपकी तो फटी पड़ी हो obviously कि मैं नेट्स में अच्छा नहीं किया तो मुझे तो स्क्वाड से ही काट देगा। ये वाली चीजें जो है ना, और वो फिर मोहम्मद आमिर भी कंप्लेन करते हैं पायंट कल्चर की। So whilst I love Misbah ul Haq, कुछ वहाँ पे वो कॉन्स भी तो हैं। He had too much power. Yes. He had too much power. And ये too much power वाला जो इशू है ना, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा पुराना है। हाँ, हर दौर में। Yeah, this has been a constant. बल्कि किसी ना किसी के पास, किसी भी इदारे में, forget cricket, ये मुल्क ही ऐसा है, unfortunately। मगर यहाँ पे नहीं होता ये। यहाँ पे ऐसा बातें करो भी ना, पावर ब्रोकरेज नहीं होती। चुप हो जाओ, आगे नहीं कुछ बातें करनी। अच्छा, मुल्क की पावर की। यस, चलो बात कर ली हमने, अंपायर्स की भी बात कर ली हमने, कमेंटेटर्स की भी। अच्छा यार, थोड़ी सी इनोवेशन भी आई है ब्रॉडकास्टिंग और मैच ऑफिशिएटिंग सिस्टम लेके आए फाइनली, बिकॉज़ यू नो आई सी ऑल ऑफ दीज रैडिकल शिफ्ट्स इन द आईपीएल एवरी सीजन कि मैं वेट कर रहा था कि पीएसएल में कब आएंगी। बल्कि अजहर महमूद ने ये चीज बोली भी है लास्ट सीजन, उसमें तो खैर नेक्स्ट लेवल ही चीज बोल दी थी कि वो क्या कहते हैं, माइक्स ले आओ, the captain and the coach should be mic'd up. वो तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। वो थोड़ा ज्यादा हो गया था कि उसके अंदर ना you have basically आपकी गेम में करप्शन हो सकती है, वो आप you want to stay away from that. अच्छा खैर, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे मैं यहीं से पढ़ूंगा क्योंकि काफी ज्यादा पॉइंट है। एक तो ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड अंपायर कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, सो यू नो वो जो थर्ड अंपायर के वो अभी तक नहीं था। नहीं, थर्ड अंपायर की आवाज आ रही होगी आपको। ओह अच्छा, that's nice, I like that. मल्टी स्क्रीन रिप्ले व्यूअर, दिस फॉर द ऑफिशिएटिंग सिस्टम, ठीक है ना। एंड ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट मूव बिकॉज़ इट सेव्स टाइम। यू वांट टू बी एबल टू सेव टाइम। और ऑटो नो बॉल डिटेक्शन वाया अल्ट्रा मोशन कैमरास, अगेन सेव्स टाइम एज वेल, सो लव दिस स्टफ। रियल टाइम DRS एंड इनिंग्स टाइमर्स, आई डोंट नो इनिंग्स टाइमर्स क्या है यार। आई थिंक वो क्यों नहीं थे पहले। नहीं, आई थिंक कि वो जो याद है T20 क्रिकेट का एक नया लॉ आया था कि 1 मिनट के बाद ओवर स्टार्ट होना है, वो चीज होगी। आई फील लाइक दैट्स द थिंग। और फिर वो ऑब्वियसली ओवर हिट के हिसाब से प्लेयर्स को निकालेंगे सर्कल से। अच्छा, आई हैव हर्ड कि ब्रॉडकास्टिंग भी इस दफा
कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं, आई डोंट नो क्या यार honestly जिस तरह अभी आईपीएल ने की है ना, बाय द वे वो फील्ड सेटिंग दे रहे हैं और ये वो बहुत फिट नहीं कलर्स सारे सॉलिड है आईपीएल के, इट्स वेरी इजी टू रीड, वेरी मिनिमलिस्ट। वो तो चलो स्कोरबोर्ड ग्राफिक्स है ना, फील्ड सेटिंग वाली चीज तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और पता है जब फील्डर बदलता है तो वो भी उसके ऊपर दिखाओ, किसी फील्डर ने कैच पकड़ा तो उसको लाल कर दो, इस तरह की चीजें, you know? So tablet based logging for third umpires, I don't know what this is. Yeah, I have no clue about that one. Instant clip access for match referees. ठीक है, Okay. सही है। Embedded audio from umpire mics for enhanced reviews. ये तो वही वाली चीज नहीं होगी जो पहले तुमने बोली थी। अच्छा, one thing that I'm a bit surprised कि नहीं आई, you already have Hawkeye available. This is Hawkeye का ही है ये। नहीं, मगर मैं तुम्हें वो चीज पूछ रहा हूँ कि you know how they measure wides and no balls in the IPL? हाँ, वो भी कर देते। Oh, I think that costs a lot. Because IPL के अंदर वो बहुत fit innovation. when there is an above the क्या कहते हैं head wide, shoulder होता है, क्या होता है, above the head wide होती है। हाँ, above the head wides हो गई, और नो बॉल अबव द वेस्ट, ठीक है, वो सारी चीज नाप लेते हैं वो थ्रू हॉकाई, और अब वाइड से साथ भी वो करने लगे कि द लेग साइड वाइड इज स्टिल ऑल साइड वाइड ही होती है। मगर उसके अंदर आप फिर भी रिव्यू कर सकते हो कि बैट्समैन हिला व्हाटएवर, मगर द वाइड लाइन moves with the batter now, ठीक है, वो बैटर के साथ साथ चलती है, तो ऑफ साइड पे वो बिल्कुल फिक्स कर दिया। वो बहुत फिट इनोवेशन, आई थिंक इट costs a lot. It probably does cost a lot, right? But I would love to see. उसके लिए हर प्लेयर की हाइट भी मेजर and everything, वो सब कुछ भी करना होता है वाइड्स के लिए। I would love to see the PSL get even more radical. I'm not saying कि impact सब ले आओ, but इस तरह की चीजें करो। हाँ, लेकिन अपनी लीग है, कोई इनोवेशन ला सकते हो। हाँ, बिल्कुल ला सकते हो आप। और मुझे लगता है लोग सपोर्ट ही करेंगे। हाँ, I mean if it makes sense. देखो, हाँ, ऑब्वियसली ये ना हो कि 2 बंदे चेंज कर सकते हो आप। इम्पैक्ट सब कर दिया। इम्पैक्ट सब भी वैसे मुझे पसंद है, मगर उसका जो वो है ना डाउन साइड उसकी ये है कि you know you get rid of shit all rounders, I suppose. मजा नहीं है यार, क्योंकि मेन ऑल राउंडर से खेलेंगे। नहीं, मुझे नहीं मजा आता। बैटिंग लंबी हो जाती है, मजा नहीं आता। क्यों करनी है बैटिंग? ज्यादा रन्स पड़ते हैं, ज्यादा छक्के चौके पड़ते हैं। ऑलरेडी छोटे ग्राउंड कर दिए हैं, फ्लैट डेक्स हैं, और बैटिंग लंबी कर देनी है। अच्छा, वैसे वन थिंग आई रियली होप दैट दे डू दिस टाइम इज कि यार बाउंड्रीज को ज्यादा छोटी मत रखना। हाँ, प्लीज बाउंड्रीज के अच्छे साइज रखना। मुझे टॉप एज के छक्कों से बड़ी तप चढ़ती है मुझे उनकी। उस दिन रवि शास्त्री आईपीएल देख रहा था मैं, उसने बोला पता नहीं कितना लंबा छक्का मार दिया, मैं परेशान हुआ क्या, 66 मीटर 6। लाइक यार रवि भाई थोड़ा इजी भी हो सकते थे। यहाँ पे भी इतनी बाउंड्रीज होती हैं, 59, 60, 55, ये ना करना। खैर, whilst there is room for improvement and maybe it's just not feasible cost wise, props to Salman Nasir and the team for bringing in all of this stuff. जहाँ पे हम इतनी criticism भी करते हैं, वहाँ पे तारीफ भी करना। नहीं, देखो, they did good on the commentary panel. I like that. Yes. इस पे भी उन्होंने काम अच्छा किया। बिल्कुल। ठीक है, ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत है। Yes. एंथम अच्छा नहीं है, मुझे लगा। So ups and downs, लेकिन not bad. हाँ, well done PCB टीम। पहली दफा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है। oh, by the way, न्यूज ये भी है ना कि अब से नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स आई थिंक PSL is going to be independent from the PCB है, लेकिन obviously management will be independent. I'm looking forward to that, hopefully वो, क्योंकि I mean the PCB will still make money from the PSL. हाँ, obviously they will. Management decisions and stuff मुझे एक दफा कंफर्म करने दो। हाँ, ये चीज तुम जरा कंफर्म कर लो, because this would be great news if that is true, right? Yeah. तुम बोलो कुछ यार। और यार तो फिर लोगों को जानीज का ही बता दो तब तक। जानीज की तो किया ही नहीं आज। तुम बताओ ना, मैं ये देख रहा हूँ। आप लोग बन सकते हो जानी ऑफ द पॉडकास्ट। आई हैव नेवर डन दिस सेगमेंट बिफोर। सादी जानी ऑफ द पॉडकास्ट क्या है? वो है बहराम और मेरे से आप बात कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का एक स्पेसिफिक चैनल है, उसके अंदर बाकी पूरा जो डिस्कॉर्ड है वो खुला है आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर जो जानीज है ना, वहां पे आप हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात कर सकते हो। एक्सक्लूसिव सिव। उसके बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर लो, वरना इजी पैसा है। 031936025545 इज द नंबर फॉर दैट। बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या बहराम को ना करना, मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर देना इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा और 1500 पर मंथ पे आप जानी बन जाओगे फॉर मंथ। उसके अलावा क्या तरीके हैं? तारीके सो उसके अलावा जो तारीके हैं वो ये हैं यार कि इवन इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग इन 2025, we've still got you covered. Saad and I live in Islamabad and our office and studio is in E113 का जो मरकज है उसके अंदर। So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे खुटिश करके, ठीक है। And per 1500 payment we will make you a Jani the podcast for 1 month. There are other ways, of course. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. Now the only condition is that it mustn't be a knockoff.
जर्सी ऑथेंटिक होनी चाहिए. बाकी any sport, any team, domestic, international, does not matter. And per authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. So it could turn out to be a better deal for you. And Yes, sir. As always, just to remind you, Saad and I are on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. We want to move away from sensationalism, masaledar khabrein, sansani-kheziyan. No masala, bhai. Yeah, none of that crap. And we want to promote intelligent sports/cricket discourse. I know मैं sport इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे plans हैं future में. As in, अभी YouTube पे थोड़ा सा कम करें, बाकी prosports.pk पे सब कुछ कवर होता है. और अगर PSL का सब कुछ चाहिए ना आपको, तो prosports.pk पे जाओ, वहाँ पे पूरा पेज है PSL का, जहाँ पे लाइव स्कोर, पॉइंट्स टेबल, स्केड्यूल, न्यूज़, whatever you need, squads, जो चाहिए वो वहाँ पे मिलेगा. और मैं यही कहूँगा, although क्रिक इन्फो भी जाते हैं हम सारे देखने, लेकिन prosports.pk को जाके सपोर्ट करो. Support your own, go local. And यार, just to wrap it up, we are an inclusive community. हम सबको वेलकम करते हैं, तमीज के दायरे में बातें होती हैं सारी. Everyone is welcome in the Jani's community. Yes, sir. Yeah. चलो खैर, तुम बता रहे थे. PCB takes a historic decision about PSL ahead of ये भी prosports.pk पे है. So गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी लाहौर में लास्ट मंथ, जिसमें जो कि सलीम खालिक है उसकी खबर है, which most of the time is true. Yeah, he's a reliable source. उसने यही बोला है कि इंडिपेंडेंट कर रहे हैं PSL को PCB से, the decision making part of it. अच्छा. बाकी obviously कैश तो वहीं जाएगा. लेकिन so there's just a bit more autonomy for the owners. Not for the owners, for the management. PSL की अलग management होगी ना, अलग से बनेगी. जैसा Sal Nasir is the CEO of PSL ना. My only question over here is that how do you have that system for a tournament that runs for 6 weeks in a year? अब वही तो देखना है. Yeah. वही तो देखना है. 6 weeks भी हैं कि नहीं है? 6 weeks. 6 तो होने चाहिए. 6 है. So 11th से 18th May तक, so 5 weeks. Also, ये बढ़ेगा tournament. We all know that this is the last edition of the PSL where there will be just 6 teams. हाँ, और ये साल नसीर ने कंफर्म भी कर दिया कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बायर्स का. ऑल्दो अली तरीन को तब चढ़ी हुई कि अभी तक शुरू क्यों नहीं किया इन्होंने रिन्यूअल प्रोसेस, जो कि बात ठीक है. I'm with him on that. लेकिन साल नसीर ने बोला है कि पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और यूएस से भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है बायर्स का. तो 2 और टीमें आनी है अगले सीजन, जो कि मजा आएगा. वैसे तो सलमान भाई, if you're watching this, I have a couple of buyers in mind as well. मेरे पास so come talk to us. हम GMs बन जाएंगे उस टीम के. और क्या चाहिए आपको? पैसे होते तो ओनर्स भी बन जाते. मैं तो अगर पैसे होते तो, मगर मैं तो चाहता हूँ कि रावलपिंडी की फ्रेंचाइज हो. अच्छा यार, पिंडी इस्लामाबाद की भी डार्बी कराए. मजा तो है ही. But I'm happy that there is interest in the remaining 2 teams जो आएंगी. Remaining तो नहीं, the new. Obviously there will be. अब वो देखना है वो कहाँ से आएंगे. यार वैसे पता है, it's high time कि PSL जो है 8 team competition हो जाएगी. So many of Pakistan's domestic cricketers miss out. The likes of Mubassir Khan, और कौन है, भूल रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग में ये तुम्हारे बच्चे. एक साथ मसूद को तो मिल गई गिग, माँ सदाकत को भी मिल गई, मेरे दोनों बच्चों को मिल गई, तुम्हारे दोनों बच्चों को मिल गई है. वैसे तो मोहम्मद शहजाद को ही मिल गई है. यार फाइक इज अनदर. आई लव फाइक. ठीक है, मोहम्मद फाइक सीम्स टू बी द रियल डील. आई नो बहुत कम खेला और कंपटीशन ज्यादा नहीं है. इधर जीएम बनने के ख्वाब देख रहे, प्लेयर याद नहीं आ रहे कौन से. नहीं, मोहम्मद फाइक इज ऑन माय लिस्ट. मोहम्मद फाइक है. अच्छा, लिस्ट भी बनी हुई है. वाह, जीएम साहब. तो मैंने सोचा है यार कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से चुकने हैं और ये. ओके, प्लानिंग हुई है. ओह डैम. बट देन अगेन पॉइंट इज कि जितने ज्यादा एक्सपोज होंगे बाकी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स इस लेवल ऑफ क्रिकेट पे, उनका ही फायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा. एंड देयर इज इनफ रूम इन द PSL टू अकोमोडेट 2 more teams. ऐसी बात है. आराम से. सो वो कहाँ की टीम्स होती हैं, किन शहरों की, ये तो हमें अभी नहीं पता. There are multiple ways to go about it. या तो आप GB को दे सकते हो, एक GB को दे सकते हो, बेशक दे सकते हो. एक सिंध की एक और टीम आ सकती है, हैदराबाद आई सपोज. क्योंकि देखो ना, लाड़काना हैदराबाद, इधर से पंजाब से तो 2 आ गई. ठीक है, वो कहीं सिंध की टीम घड़ी खुदा बख्श की ना आ जाए. इस कैपिटल से एक आ गई ऑब्वियसली, और तो आ नहीं सकती. नहीं, पिंडी आई थिंक शुड कम. यार 3 पंजाब, फिर वो इजी. यार मसला ये ना, फिर वो इजी आती सिंध के साथ. I understand that, but imagine the fanfare. Pindi versus Islamabad, that's going to be. It's going to be a derby for the ages. That's a derby. Yeah. So Pindi Islamabad करवाना जरूरी है मेरे ख्याल से PSL में at some point. I've been hearing rumors about Sialkot. Don't do that. और मैंने ये भी सुना कि अगर सियालकोट आएगी तो शायद सियालकोट स्टैलियंस के नाम से ही आ जाए. फिर कर लो. फैसलाबाद is another contender. नहीं. But I don't want to give it to Faisalabad, even though they've got a stadium.
स्टेडियम तो अच्छा है। That really helps, doesn't it? That does help. वो पिंडी को भी फायदा है, हाँ ठीक है। लेकिन फिर इस्लामाबाद पिंडी वही मिलान वाला सीन हुआ उन्हें इंटर वर्सेस एसी। तो ठीक है ना। सैन सीरो मेरे ख्याल से डार्बी के अंदर जो माहौल स्टेडियम में होगा वो देखने वाला होगा। इट विल बी अ स्पेक्टिकल। रेस्ट अश्योर्ड, पिंडी बॉयज वर्सेस ब्रेकर्स। रेस्ट अश्योर्ड, इफ देयर इज सम वे कि मैं और साथ कोई जीएम बन जाए और हमारी कोई से हो, आई विल पुश फॉर पिंडी। मैं आज अभी से बता रहा हूँ आपको, पिंडी 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 शहर, ये पिंडी है। बल्कि आई मेट दोस गाइस, मैं एक पार्टी पे गया हुआ था, वहां पे आई मेट उसामा कोमलाडे एंड जीरू एंड शुजा एंड दोस। क्या नाम है कोमलाडे, वाह। या तो मैंने उन बॉयज को बोला कि यार अगर तो इस तरह का कोई सीन हुआ और मैं जीएम बन गया पिंडी की फ्रेंचाइज का, गाना तुम लोग गाओगे, एंथम तुम्हारा है। Getting it way ahead of himself. I mean, way I'm ahead of putting it himself. out in the universe, Saadi. If it happens, people will come back to these clips. बहुत ज्यादा आगे चला गया। क्लिपियां जो होती है ना, क्लिपियां अभी तो उन्होंने खोली भी नहीं है। क्लिपियां उड़ी अली तरीन धन्यवाद जवार। अली तरीन अभी इसी बात पे तो तपा है, तुम आगे ही निकल गए हो। तुम जीएम बन के मोहम्मद फाइक भी पिक कर लिया इसने। चलो अच्छी बात है। मोहम्मद फाइक, वॉच आउट फॉर दैट किड मैन। नॉट किड। वो भी तो है यार, मोहम्मद शहजाद भी तो है। आगे है ना। नहीं, व्हाट्स दैट गाइस नेम? शाहजेब कौन? अंडर 19 शाहजेब खान। Yeah, he's also there. Yeah, there are kids there. नहीं प्लेयर्स तो हैं, हैं काफी हैं। अभी बन जाएंगी टीमें, क्यों नहीं ज़हन में आ रहा, लेकिन है इसकी टेंशन नहीं। नोमी पॉइंट ही ले लूंगा मैं, और कुछ समझ नहीं आई तो। हमारे वाले नोमी पॉइंट नहीं, हमारे वाले नोमी पॉइंट की तो तबीयत ही खराब हुई है, पेचेस हो गए हैं। नहीं, क्या हुआ वे नोमी को? इन्फेक्शन? हाँ, समथिंग लाइक दैट। बेचारा सैड सा लग रहा है। अच्छा यार, अच्छा एक लास्ट बात जो मैंने करनी है ना, वो इस दफा स्केड्यूलिंग करनी है, जो कि मुझे पसंद है। मुझे भी पसंद आई है। सो यू डोंट हैव क्लस्टर्स एनीमोर, कि बस अभी सारे मैच मुल्तान में है, फिर सारे मैच कराची में। जो कि अली तरीन को बात पसंद नहीं आई थी। जस्ट एनी टीम ओनर विल नॉट एंजॉय दैट। वो कह रहा था कि बड़ा अच्छा होता था, आराम से हम 5 मैचेस एक में खेल के वो, लेकिन इट्स अनफेयर ऑन दी अदर टीम्स ना। आपको एक फ्लो में अगर एक ही जगह पे आपके होम पे मैचेस मिल रहे हैं, तो वो दूसरी टीम के साथ जाती है। या देखो, if you are playing 5 consecutive games at home and you're pretty good at your home, yes, you're getting an undue advantage. You don't get this in other sport. ठीक है, फुटबॉल में ऐसा नहीं होता, आईपीएल में ऐसा नहीं होता। आईपीएल में होमर अवे शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब आई अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिकली दिस माइट नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द पास्ट, सो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले क्यों नहीं हुआ। नहीं समझ आती है मुझे, सिक्योरिटी व्हाटएवर। एक रीजन उसका ठीक है, एक तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ती होगी फ्रेंचाइजेस की यार। इट्स बार ट्रैवल टू एंड फ्रो करना, वो कॉस्ट ऐड कर देता है। एक फ्लेवर भी तो ऐड होता है टूर्नामेंट में। मजे तो आते हैं। अब ये होम गेम है, अब ये अवे गेम है, ये नहीं कि अच्छा अगली 5-4 होम गेम्स हैं। ये चीज मुझे कभी, आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दैट। सो आई लाइक द फैक्ट दैट द रावलपिंडी गेम्स आर स्प्रेड आउट, राइट? एंड एज आर द लाहौर गेम्स एंड द मुल्तान गेम्स। आई थिंक कराची के क्लस्टर में, कराची के शायद मैं देख लेता हूं एक सीन। बट यू नो, इट्स अ वेरी नाइस स्प्रेड। ठीक है, सादी देख रहा है कि क्लस्टर्स किधर हैं, बट 11 गेम्स इन रावलपिंडी, दिस इंक्लूड्स अ क्वालिफायर। दैट्स लवली। आई हैव वेटेड फॉर द डे कि रावलपिंडी को भी कोई यार प्लेऑफ गेम मिल जाए, ठीक है। एंड देन यू गॉट 13 गेम्स एट द न्यू रेनोवेटेड गज़ाफर्स, ठीक है। वहां पे एलिमिनेटर्स भी होंगे 2 और फाइनल भी होगा, तो ग्रुप गेम्स तो वहां पे 10 हैं, राइट? एंड देन यू गॉट सॉरी, कराची की जो है वो एक ही गो में है, एक ही क्लस्टर है। You've got 5 games in Karachi, which some might feel कि कम है। उसका अच्छा रीजन उन्होंने दिया कि क्वेटा और पेशावर की होम गेम्स have shifted to पिंडी। Yes. इसकी वजह से सिर्फ 5 गेम्स कराची में। I reckon क्वेटा और पेशावर में से एक की होम गेम्स लाहौर में होंगी ना, क्योंकि लाहौर को 10 गेम्स। मैं वही तो कह रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि पिंडी में शिफ्ट। नहीं, पेशावर will remain पिंडी। I think क्वेटा की होम गेम्स have shifted to लाहौर। नहीं, दोनों की मिक्सचर है। अच्छा। So पेशावर एंड इस्लामाबाद play one game in गद्दाफी। Oh, हाँ, interesting. चलो, I mean ठीक है। क्वेटा एंड पेशावर play one game in गद्दाफी, इस तरह वाला सीन है। सही है, तो चलो यार, देखो वो नया स्टेडियम है जो न्यू गज़ाफर्स है, छत लगवा लो एट सम पॉइंट। उसके ऊपर मैं ये बोलूंगा यार, मुल्तान के साथ एक ज्यादती जरूर की है। उनके पास छत है। उन छत छोड़ो, इस गर्मी में 2 डे मैचेस रख दिए। That's rough. But मुल्तान में I know that they'll come out in their numbers. ये ज्यादती है। 5 गेम्स है मुल्तान के पास, but this time they're spread out, right? कराची को सिर्फ वो क्लस्टर मिला हुआ है, which I suppose is an advantage, सादी। It is an advantage. You can't look past it. लेकिन फिर वहां पे ये आ जाता है ना, कराची से लाहौर, कराची से इस्लामाबाद, फिर वापस कराची। या कराची दूर भी तो है ना यार। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, फिर आप मैनूवर कर सकते हो आसान से। But I'm glad to see that the PSL is growing in this regard, क्योंकि ये एक चीज थी जो मुझे काटती थी in the past, and I knew कि यार logistically probably doesn't make sense, so इसलिए इस तरह होता है। But now you're more like a league, जो असल लीगें होती हैं दुनिया की क्रॉस स्पोर्ट, वहां पे ये होम एंड अवे भी होता है। Yes sir.
And yeah, I mean, सादी मैं तो excited हूँ भाई. हाँ मैं भी हूँ. मुझे नहीं समझ आ रही मैं तो कवर करने में इस दफा ज्यादा एक्साइटेड हूँ. या क्योंकि तुम आराम से कवर करेंगे, तपोगे नहीं, एंजॉय करके क्रिकेट देखेंगे. किसी प्लेयर पे मैं तपूंगा नहीं. आई डोंट केयर. ये अभी कह रहे, याद रख लो, नोट डाउन दिस टाइम स्टैम्प. मैं तपूंगा. एट सम पॉइंट ये जरूर तपेगा. हाँ, कि ये क्या कर रहे हैं. बट देखो, PSL, like I said earlier, is one big giant hug for me. It's a time of the year that we all look forward to. This year, after 2 seasons, especially 2 seasons, तो मैं from the ground cover कर रहा था सारे. इस दफा, as you all know, इधर होंगे हम. Accreditation के मसले हुए हैं. इधर होंगे हम. I've not been able to. अच्छे और हमारे लिए अच्छे. Whilst of course there is a part of me that's gutted that I don't get accreditation anymore, I am also super excited to cover this entire tournament with Saad. क्योंकि पहले ना हम pockets में आते थे और हम लंबे शो करते थे. बेनाम एक बात याद रखना, हर एक का वक्त जो है ना चेंज हो जाता है. भाई हम तो लंबी रेस के घोड़े हैं सादी. नहीं मैं कह रहा हूँ जब नई रेजिम आएगी तो वापस आ. My nays haven't been good enough. अच्छा ही they've kind of dropped. Yeah, I agree. वाह, कॉमिक रिलीफ भी तो देनी होती है ना थोड़ी सी. कॉमिक रिलीफ नहीं दी है. एट दैट सेम पॉइंट, यू नो, जहां पे वो चीज नहीं हो सकेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल एंड ऑल दैट, you know, we're gonna kill it this PSL season. ये आपको प्रॉमिस है. बनवाऊंगा मैं इससे. मैं नहीं बना रहा है. डिजिटल कैलेंडर खुद बना लो यार. तो इनमें से किसी को बोल देना, शान वगैरह में से. शान वगैरह में से क्या मतलब है? शान के इतना काम होता है यार. अली को बोल दे. अली को बोल देते. अली को बोल ही यार. इट्स बना दे. इट्स ऑलरेडी देयर. हमने सिर्फ उसको डिजिटाइज करना. अच्छा चलो. आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ ना कि इस दिन क्या होगा, इस दिन क्या होगा. हमने ऑलरेडी कैलेंडर बना दिया. देना है. So we're super excited to come live during the PSL and give you regular podcast. इस दफा वो नहीं होगा कि 10 गेमों बाद एक पॉडकास्ट होगा. अच्छा, एक लास्ट बात करनी है मेरा. एक और टूर्नामेंट है. Yes, and it's very important to talk about this. जो कि कल से शुरू हो रहा है. Yeah, I know. Women's World Cup qualifiers. Absolutely, and I think this is very important for all of you guys to know, क्योंकि I can understand कि, you know, there's not a lot of hype surrounding it because you've got the PSL and the IPL. ठीक है, 2 इतने बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले हैं. बट देन अगेन, these women's World Cup qualifiers, ODI World Cup qualifiers are very very important. Yes, and they're all going to be in Pakistan. They start tomorrow. Gaddafi Stadium and LCAA. हाँ, दोनों लाहौर में ही ग्राउंड्स हैं वो. And of course they've kind of scheduled it in a way कि कोई clash ना हो PSL के साथ. But then again, I'll tell you a few things about these women's ODI World Cup qualifiers. अच्छा, मार के आए हो. हाँ, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है. Because you know, Saad and I, हमारी मेन बीट मेंस क्रिकेट है. But there should be a lot more coverage on women's cricket in Pakistan, जो नहीं है. और हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती. मगर मैंने कहा नहीं यार, इस पे बात करना जरूरी है. आज आकर इस पे बात करते हैं. ठीक है, सिर्फ एजुकेट करते हैं जिन लोगों को ना पता हो. So 6 teams will be participating in these qualifiers, and the top 2 teams will qualify for the women's ODI World Cup in India later this year. वो जो कि ये नहीं था, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया तो फिर इंडिया में नहीं खेलेगा. नहीं, इंडिया में पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे. हाँ वही. या तो मैंने यही. So that'll make it interesting, right? Exactly. बोला पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा. अच्छा, ये तुमने बोला. I misheard you. So yeah, Saad's absolutely right over there कि if Pakistan manages to qualify, then their games, or all of their games really, will be in either the UAE or Sri Lanka. जो के क्वालिफाई करेगा या नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं यार. काफी मुश्किल है. वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड. थाईलैंड इज द इजीएस्ट गेम. अच्छा, so मैं कुछ कह भी नहीं सकता. Just to kind of explain how this works, ठीक है? How does it work? So yeah, some people will get that, some people won't. देखो, 6 teams हैं. Everyone will play each other once. There will be no playoffs, no final, no nothing. The top 2 teams at the end of the on points, जिसके सबसे ज्यादा points और top 2 teams की वो qualify कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए. Points के बाद मुझे लगता है run rate ही आएगा, फिर head to head आएगा. Yes. That's probably how it's going to roll. But worth checking though कि run rate ज्यादा ऊपर है कि head to head ज्यादा ऊपर है. It's probably run rate. Yeah, usually net run rate ही होता है इन चीजों के अंदर. But it won't be straightforward for Pakistan because West Indies is a team that's hammered them in Pakistan. Hayley Matthews is a cricketer who has dominated Pakistan. अभी वार्म अप में हराया है वेस्ट इंडीज को, लेकिन वो वही है वार्म अप है ना. You never make too much of warm up games. Bangladesh is a team which is probably the most improved women's ODI side, and they nearly made it directly. वो net run rate पे पीछे रह गए न्यूजीलैंड के, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो कि एक तरह से शायद बेहतर ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर आ जाती तो फिर तो नहीं कर रहे, फिर तो बहुत मुश्किल सीन हो गया था ना पाकिस्तान का. You know, so maybe that's a blessing in disguise for Pakistan के Bangladesh, even though they could beat Pakistan. They did very well. Those 2 teams are favorites. Let's make no mistake about this. Even though Pakistan के पास home advantage है, I feel like West Indies and Bangladesh should be the 2 teams making it further. But
पाकिस्तान में of course there's Fatma Sana. मैं यही कहने लगा था, Diana Baig is back. क्या उनके पास फातिमा सना है? नहीं भाई, Fatma कप्तान Sana, हमारी। कप्तान who looks so good in the new jersey. Oh, beautiful. She is the one who Yeah. absolutely killed it in the Yeah. jersey. किसी भी men's cricketer ने ना Swag, हाँ bro. उस तरह slay नहीं किया हाँ। जो हमारी कप्तान ने कर दिया. And look, we're all big fans of Fatma, Yeah. and we think that she could be generational. Absolutely, she has the talent. She not only is she a fine fast bowler, she can hit a long ball. Yeah. लंबे छक्के भी मार लेती है. Probably are one of our better batters as well. Yeah, especially in a world now where you don't have the likes of Bisma and Javeria. तो थोड़ा मसला तो होगा ना सादी. I don't know if Alia's probably in the squad. Alia's probably the most experienced batter. निदा डार नहीं है. निदा डार नहीं है. ठीक है. अब निदा डार की फॉर्म ऑफ हो गई थी और कुछ मसले भी चल रहे थे. In terms of batting, I think Pakistan will be heavily relying on Muniba and Fatma and Sidra Amin. Yeah. She's got to play, I suppose. गुल फिरोजा कुछ करे. I am really surprised at the lack of faith in Iman Fatma. यार पोटेंशियल तो बहुत था. तो सही है. वो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भी शानदार थी. सो व्हाई द लाइक्स ऑफ शवाल एंड गुल फिरोजा हैव गॉटन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बट ईमान हैजंट. शवाल भी अच्छी है. वो अच्छी है. I like it. I would really taken a punt on Iman Fatma at some point. कोई तो वक्त आएगा. So पाकिस्तान यार देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आयरलैंड के साथ पाकिस्तान का कल पहला मैच है and Ireland is also a team which has beaten Pakistan, right? So it is kind of tricky for Pakistan. So they need to win tomorrow. They need to defeat Ireland. सुबह 9:30 बजे मैच है. पहुंच जाना देखने. पहुंचना. Go support. लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में फ्री एंट्री. या ग्रीन क्वींस को जाके सपोर्ट करें यार. आई नो PSL बिल्कुल नक्के पे है बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू qualify in the top 2 and it's not straightforward with the likes of West Indies, Bangladesh and Ireland even. Ireland ने यार अभी T20 World Cups तो खेले हैं. उनकी है ना Orla Prendergast. She's a really good cricketer. Really I love that cricketer, right? And I'm mates with her brother, Connor Prendergast. No. Yeah, Twitter पे हम दोस्त हैं. I even asked him, I was like, are you Orla's brother? He's like, yes. Nice. Hey! So, और क्या? Thailand, Scotland, यार Scotland में भी वो है. क्या नाम है उसका? Catherine Bryce. Yes. यार वो भी बड़ी फिट है. So it's going to be a very tight sort of qualifying tournament, and the fact that there are no playoffs या finals, that means कि every game matters even more. ठीक है. So Pakistan will have to beat Ireland, Scotland and what's this Thailand की तो वैसे हरा लेना चाहिए. बांग्लादेश as well. Basically फिर आपको आखिरी 2 मैचेस में से एक जीतना है ना. बांग्लादेश वेस्ट इंडीज में से एक हरानी है. कर भी सकते हैं. कर तो सकती है. Yeah, but given the fact कि इतनी बैटर्स जा चुकी हैं अब थोड़ा मुश्किल होगा. I don't know. I really hope they can prove us wrong. Look, they've got Nashra and Sadia Iqbal, the 2 slow left armers, right? Tuba is injured. Aroop Shah hai, so she can give like 3D utility. Alia Riaz plays really well in Pakistan. She has a knack of hitting big sixes towards the end and winning games for Pakistan. खोल लेते हैं ना स्क्वाड ही बता दो. रमीन शमीम है. अच्छा शुरू से बता दो. और हाँ नजिया अलवी द कीपर she recently अभी वार्म अप में 50 भी की है. नहीं नॉट नजिया. ओह अच्छा. नतालिया परवेज ने की. सॉरी नतालिया ने की. नतालिया ने की या नजिया ने की. आई एम नॉट श्योर. I'm not sure. देखो ना we do lack over here. हम मानते हैं इस बात को. गुल फिरोजा. हाँ. मुनीबा अली. गुल फिरोजा the Babar Azam look-alike. हाँ. Yeah. Muniba is Pakistan's most important batter. नजीहा अलवी. उमाइमा सोहेल. शवाल जुल्फिकार. सिद्रा अमीन. सिद्रा नवाज. फातिमा सना. आलिया रियाज. सैयदा अरूप शाह. Diana Baig, Nashra She's Sanu. back. Diana was injured, so that's a big boost to Pakistan. Nashra, Natalia Pervez, Rameen Shamim, and Sadia Iqbal. I think Umaima Sohail has a big role to play over here. As Javeria pointed out before the T20 World Cup, she was kind of clutch. वो overs भी निकाल कर दे सकती है, batting भी कर सकती है, so she'll be important. Yeah, she will be. Anyway, especially with no Nida Dar over there. Point being, यार, go and if you're not going to go to the stadium, at least यार TV पे देखो, support करो. Green Queens deserve your support. और घर पे खेल रही हैं यार. पाकिस्तान को एक और तरह से ICC event मिला है. It must be celebrated. So go out and support them. Yeah. और दुआ करो कि किसी तरह ODI वर्ल्ड कप में पहुंच जाए वुमेन्स वाले, ताकि फिर इंडिया का भी एक टूर्नामेंट थोड़ा डिसरप्ट हो. हाँ, I'm not going to lie when I say that I kind of want that to happen. ऑन दिस नोट, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें, हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इजी पैसा 031936022545 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो हमें स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं आप लोग. उसके अलावा यार सपोर्ट द ग्रीन क्वींस, PSL के लिए तैयारी पकड़ो, और हम फिर से कल आपकी स्क्रीन पे आएंगे और परसों भी आएंगे. एक और चीज मैं वैसे बता दूं एंड में जो मुझे याद आई है, ओके, आई वुड रियली बी कीन टू सी व्हाट द ब्रॉडकास्ट नंबर्स आर लाइक
for this PSL eventually, given that it's coinciding with the IPL. Yeah. That's something to look out for. That might dictate whether or not future seasons can coincide with the IPL or not. ये बहुत important चीज है. शुक्र है याद आ गई है. Yes, sir. Yeah. Allah Hafiz.